हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में एक्सटेंशन का। थर्ड टॉपिक हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा। इससे पहले हमने एजुकेशन पढ़ा था, कल हमने बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन यानी कि संचार। प्रसार हो गया, एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप। आप सभी से होगा वार्तालाप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डील करेंगे। शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना एक शानदार टॉपिक, और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। चूंकि जो कल वाला टॉपिक था हमारा बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, या कह सकते हैं एक्सटेंशन, तो यहां से भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपसे क्वेश्चन में कर रहा हूं, आप लोग रिप्लाई करना। जैसे कि हमने बात की थी एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो जो एक्सटेंशन वर्ड है किस लैंग्वेज का है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या इस टर्म को किस साइंटिस्ट द्वारा सबसे पहली बार यूज किया गया था, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन वो पढ़ाए थे, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको साइकोलॉजी ऑफ एक्सटेंशन पढ़ाई थी, स्कोप क्या है इसका, ये सारी चीजें मैंने कल कवर करवाई थी। गुड इवनिंग रोशनी, शीतल, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, और दूसरा हिस्ट्री बैकग्राउंड से बहुत सारी चीजें कवर की थी। जैसे कि अगर बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कब सबसे पहले वर्ड यूज किया गया, किस साइंटिस्ट ने यूज किया, फादर कौन है, बुक्स कौन सी है, सारी चीजें हमने कल क्लियर की थी। बैकग्राउंड स्कोप भी हमने कल देखा था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन कौन कौन से हो सकते हैं, सारी चीजें हमने कल क्लियर की थी। ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग आई थिंक रिवीजन करके आए होंगे। बताइए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन टोटल थे, ये कितने थे? कल की क्लास में जो डिस्कस किया था हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन टोटल कितने थे? बताइए। ऑप्शंस आपको देके चलते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। कितने हैं? क्या 11 है, 12 है, 13 है, या फिर 14 है? बताइए फटाफट, कितने थे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन टोटल कितने थे? तो बिल्कुल सही, 11 थे। और यहां पे हमने डिस्कस भी की थे, आपको बताया भी थी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने करवाए थे। आज जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कम्युनिकेशन और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि संचार क्या है, वार्तालाप क्या है, जो हम बातें कर रहे हैं वो चीजें हैं क्या आखिर, और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे सेंडर कौन है, रिसीवर क्या होता है, इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, फीडबैक क्या है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। और साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, या कह सकते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं। यहां से क्वेश्चन सीधे आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो भी देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स कौन कौन से हैं, और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के तरीके और मॉडल कौन कौन से हैं। अगर वार्लो की बात करें, अरिस्टोटल की बात करें, ठीक है, तो सारे मॉडल्स को हम पढ़ेंगे। एसएमसीआर हो चाहे फिर अरिस्टोटल का मॉडल हो, वहां पे कितने एलिमेंट होते हैं, सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं अपना कम्युनिकेशन से। एक बार सभी लोग, ये सर नेमराज सुंडा में 12 दिए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर आप आईसीआर जाएंगे या और भी डिफरेंट सोर्स अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको कहीं हो सकता है 14 भी दिखाई दे, हो सकता है आपको 13 भी मिल जाए। क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, आपको जो आईसीआर की पब्लिकेशंस हैं, आईसीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यहां पे आपको जो मेंशन है 11 है, और ये अकॉर्डिंग टू बुक्स जो ऑथर नए नए लिखते हैं, तो वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू आईसीआर जाएं, वो आपको ज्यादा सही रहेगा। आपके एग्जाम में भी आप उसको प्रूफ ऐसे दे सकते हैं, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आपको बुक का रेफरेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप सोर्स चाहते हैं कि कहां से 11 आपने मेंशन किए, तो मैं आपको सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन से स्टार्ट करें। रेडी हो आप सभी? रेडी हो? एक बार थम्स अप करो, फिर स्टार्ट करते हैं। बातें ही करनी है हमको, और बातों में ही क्वेश्चन फंसाने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन की। जो कम्युनिकेशन वर्ड आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो टर्म है कहां से आया है? लैटिन से आया। ठीक है, लैटिन से आया। लैटिन की एक टर्म है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन, ये ध्यान रखना कौन सा टर्म है और कहां से आया है। तो कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड है, यहां से इसका ओरिजिन हुआ है, और इसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, क्या होता है, आप सभी ने बचपन में क्या 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 किया होगा। एक फोटो यहाँ पे, ये बेसिकली अभी एनिमेशन है, ये चल नहीं रहा, मैं समझा देता हूं। जब हम बचपन में थे तो हमने 2 ग्लास लिए, प्लास्टिक के ग्लास, और बीच में हमने एक डोरी लगाई। ठीक है, मान चलते हैं यहाँ पे 2 इस प्रकार से ग्लास हैं, और हमने बीच में क्या है, इसकी डोरी लगाई। और एक हमारा फ्रेंड जो कि हमारी तरह माइंडसेट रखता था, हम लोग टेस्ट किए कि यहां मैं हूंगा और आप काफी दूर जाओ, टेस्ट करो कि आपको आवाज वहां पे आ रही है, क्या आपको आवाज वहां पे आ रही है। यानी कि 2 लोग हैं, और 2 लोगों के बीच में हम क्या है, कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा बचपन वाला मेथड था। ये भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है, लेकिन क्या है,
हमने एक टेक्निक उसमें लगा दी। तो ये हो सकता है। या फिर कम्युनिकेशन की बात करें, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप रेडी हो क्लास के लिए, तो आप कह रहे हो बिल्कुल यस सर रेडी हूं, थम्स अप आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन हो गई, यानी कि दो लोगों के बीच में जब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी भी चीज को शेयर करते हैं, उसको वो चीज समझ आती है, तो इसको हम कम्युनिकेशन कह देते हैं। या आसान भाषा में होगा, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन बेसिकली ये वर्ड है, लैटिन वर्ड कौन सा है, तो ये कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड है, इसको आप लोग याद रखेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। अब डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि द थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, फैमिली हो सकता है, टीचर हो सकता है, या और कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल कैन बी शेयर, एक्सचेंज, शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन और कम्युनिकेशन, बोल के भी, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। लेकिन कैसी कम्युनिकेशन है, ये इंट्रापर्सनल, आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी एक काफी सारा एक शॉर्ट्स है, इसमें चल रहा है कि उसने मुझे चंदू बोला, चंदू नहीं, चंदू चैंपियन हूं मैं। तो ये कम्युनिकेशन का माध्यम कैसा है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, खुद में कह रहा है कि चंदू नहीं हूं मैं, चंदू मत समझना, है ना, चंदू चैंपियन हूं मैं, तो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा, आई थिंक क्लियर है, देखा है, सुना है, सभी ने बताना एक बार, तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। बात कर रहे हैं हम क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से हो सकते हैं, कि जो कम्युनिकेशन है रिक्वायर ए सर्टेन लेवल ऑफ सिमिलरिटी, जब हमारे बीच में सिमिलरिटी होगी, यानी कि सिमिलरिटी कैसे होगी, हमारी जो थिंकिंग है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। मान चलो आप इंडियन हो तो आप हिंदी इंग्लिश बोलते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, आप वो एक कोई पर्सन है वो चाइना का है, वो क्या चाइनीज बोलता है, अगर आप दोनों लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप हिंदी अगर बोलेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा, वो अपनी चाइनीज बोलेंगे तो उसको आपको समझ नहीं आएगा, तो क्या है, कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब भाई आप इंडिया के हैं तो कोई आप इंडियन से बात करेंगे, आपकी बातें आराम से समझेगा, ठीक है, यानी कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो वही फर्स्ट लाइन यहां पे कह रही है, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ कॉमन सेंस बिटवीन अमंग द पीपल, जो पीपल है उनके बीच में कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, वरना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली निकल के आता है, डेवलपिंग कॉमन सेंस बाय एक्सचेंजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द थॉट्स एंड मैसेज। अब आपके मन में कोई थॉट है, आप कोई मैसेज हमें शेयर करना चाहते हैं, जैसे आप अगर कोई बताना चाहते हैं, ठीक है, अभी हमने एग्जांपल दिया था आपको चंदू वाला, तो क्या समझ आया तो आप थम्स अप करेंगे, ठीक है, थम्स अप करेंगे, नहीं समझ आया तो आप करेंगे कि फिर से सर एक बार बताइए। तो क्या है, आप मेरी चीजों को या तो समझ रहे हैं या तो आप चीजें नहीं समझ रहे हैं, तो क्या है, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी कि फीडबैक दे रहे हैं। तो वही कहना चाह रहा है, जो ऑब्जेक्टिव इस कम्युनिकेशन का होता है, डेवलपिंग कॉमन सेंस, ठीक है, कहते नहीं कि कॉमन सेंस नहीं है आप में, है ना। हम जैसे मान चलो मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं, एक पर्सन है उनको फर्स्ट टाइम समझ आ गया, हो सकता है दूसरे पर्सन उनको 2 बार में समझ आया, हो सकता है 3 बार में समझ आए, हो सकता है कोई समझने का प्रयास ही ना करे, उसका दिमाग ही अलग काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो कॉमन सेंस नहीं है आप में, है ना। तो वही जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, यही है कि डेवलपिंग कॉमन सेंस बाय एक्सचेंजिंग एंड कम्युनिकेटिंग थॉट्स एंड मैसेज। जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, आपके बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इस समय कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, ये सारे चल रहे हैं कि फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा, इंटरव्यू निकलेगा नहीं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, मैसेज आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को ट्रांसमिट भी करते हैं, भाई मेरा क्या होगा, सिलेक्शन इस बार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, खुद में भी कभी कभी करते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही होता है, कॉमन सेंस डेवलप करना। कम्युनिकेशन कैसा है कि टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस कैसे, अब मैं खुद में ही बोलता रहूं तो क्या कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब 2 लोग हों, या टू वे कम्युनिकेशन तभी होगी जब 2 लोग हों, ठीक है। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, 2 लोगों के बीच में जो बातचीतें होती हैं, तो क्या है, ये कम्युनिकेशन कराता है। कॉमननेस, हाँ कॉमननेस ही बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉमन सेंस भी हो, कॉमननेस भी हो, ठीक है, बराबर हो। यानी कि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप यूपी के हैं, एक राजस्थान का हो सकता है, तो इनमें कॉमन बात क्या है कि इन दोनों को हिंदी समझ आती है, ठीक है, इन दोनों को हिंदी समझ आती है, तो ये कॉमन चीज हो गई। अगर हम बात करें कि यूएसए का है और एक इंडिया का है, तो उसको हिंदी नहीं समझ आती है और आपको यूएसए की जो लैंग्वेज हो सकती है इंग्लिश समझ आए, लेकिन वहां की जो लोकल है वो ना समझ आए, तो इनके बीच कॉमननेस नहीं है, ठीक है, कॉमननेस नहीं इनके बीच है। और जो साइंटिस्ट हैं विल्मर, इनको क्या कहते हैं, हम फादर कम्युनिकेशन का जो फादर मानते हैं वो विल्मर को मानते हैं, आप लोग याद रखना एक टर्म, ठीक है, पूछा भी जा सकता है फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, तो विल्मर क्वेश्चन आपको मिल जाता है,
ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर है। हिंदी में भी एक बार आप लोग समझ लो कि जो संचार है क्या है। संचार जो है ये कैसा है, लैटिन शब्द है जिसका मतलब जो कि कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है कि आम व्यक्तियों के बीच जो चीजें आम हैं, ठीक है, जिन्हें साझा किया जा सकता है या जिनका आदान प्रदान किया जा सकता है, प्रेषित की जा सकती है, लिखित माध्यम में उनको संचारित किया जा सकता है, तो उसको आप क्या है, कम्युनिकेशन कह देते हैं, संचार कह देते हैं। संचार लोगों के बीच एक निश्चित स्तर की समानता की आवश्यकता होती है बेसिकली, और उद्देश्य जो है इसका क्या है, विचारों और संदेशों का आदान प्रदान करके समानता विकसित करना, कॉमननेस विकसित करना, ठीक है, कॉमननेस विकसित करना। और ये कैसा होता है, दो तरफा होता है, यानी टू वे होता है। और बिल्मर को क्या है, फादर मानते हैं किसका, कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो यहां से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको आप ध्यान रख सकते हो। एक फादर, दूसरा टू वे प्रोसेस है, लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से आया जिसका मतलब कॉमन होता है, और क्या है, कॉमननेस होनी चाहिए लोगों के बीच, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में बेसिकली जो लिगन साहब कल हमने पढ़ा भी था, जो लिगन साहब थे, इन्होंने क्या बताया, कम्युनिकेशन के 6 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। प्रोसेस है 6 क्लियर एंड डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो एलिमेंट की बात करें तो 6 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो एलिमेंट्स होंगे वो आगे भी हम पढ़ेंगे। मैसेज यहां पे जो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द सोर्स टू एलिमेंट रीच बाय द रिसीवर एलिमेंट थ्रू द गिवन प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू है आपका मैसेज क्या है, रिसीवर के पास पहुंचेगा। अब स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक कोई सेंडर है, सेंडर इस केस में कौन हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया फर्स्ट आपका, ठीक है। दूसरा क्या होगा, मेरे पास कोई मैसेज होगा, मैसेज क्या है, पूरा आपका टॉपिक है, पूरा टॉपिक आपको कवर कराना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराना है, ठीक है। फिर क्या है आपका, फिर चैनल है, ठीक है। थर्ड चैनल क्या है कि आप लाइव देख रहे हैं, फोन के माध्यम से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो यह माध्यम हो गया, ठीक है। फिर हमारा कोई रिसीवर होगा, रिसीवर यानी कौन है, तो रिसीवर कौन है, आप रिसीवर हो यहाँ पे, ठीक है। आप जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो सभी क्या है, यहाँ पे रिसीवर है। फिर क्या है, फीडबैक अभी क्या है, मान चलो मैं आपसे पूछा कि कल मैंने आपको एक्सटेंशन बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कराया था और आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आपने कहा नहीं सर सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो ये आपका क्या हो गया, पहले तो आप रिसीवर हो गए और फिर आपने फीडबैक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और फीडबैक कहां जाएगा, तो सेंडर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता रहता है इस तरीके से। और यहां पे कुछ बैरियर्स भी देखने को मिलते हैं। मान चलो कहीं अब सेशन चल रहा है और आवाज आनी बंद हो गई, ठीक है, हेलो, आवाज आनी बंद हो गई, ठीक है, तो क्या है, ये वेरियर्स हो गए। या अभी कोई आए यहाँ पे चिल्लाने लगे तो वेरियर हो सकता है कि नॉइस हो गई, ठीक है। नॉइस बेसिकली वेरियर में काउंट होती है। और कम्युनिकेशन के जब प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां पे एक साइंटिस्ट उन्होंने नॉइस को कंसीडर किया था कम्युनिकेशन के मेथड्स में, ठीक है। और बैरियर हो सकता है कि अभी आप पढ़ रहे हैं और हो सकता है यहाँ लाइट चली है, तो वो भी बैरियर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती हैं, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। अच्छा, अब अगर आप कोई मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझें, तो हम कह सकते हैं कि ये कोई पर्सन है, ये एक्स कोई पर्सन है, इन्होंने क्या किया, कोई एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं वाई पर्सन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेंडर हो गए, ठीक है। जो मैसेज को भेजता है वो क्या कहलाता है, सेंडर। ये पर्सन एक्स जो पर्सन है ये कौन है, ये सेंडर हो गई। ये मैसेज एक भेजना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, सेंडर मैसेज भेजेंगे। और मैसेज जैसे कि आप अभी इनकोडिंग और डिकोडिंग आपको समझाऊंगा तो वहां पे समझ आएगी। ये क्या करेंगे, मैसेज को भेजेंगे और क्या होगा, मैसेज सीधे रिसीवर के पास पहुंचेगा। इसके बीच में भी प्रोसेस होता है एक इनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। वो सारी चीज समझाऊंगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा, वो उसको रीड करेगा, देन फीडबैक देगा, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो भी समझ आएगा उसको वो आपको क्या है, फीडबैक के फॉर्म में पहुंचाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे होंगे। इनकोडिंग का मतलब और डिकोडिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि क्या है, मैं आपको अपना एटीएम का नंबर प्रोवाइड करना चाहता हूं, ठीक है। मैं अपने एटीएम का पिन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं ताकि आप पैसे निकाल पाएं। अब आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, मैं क्या आपको वहां पे लिख दूं कि एटीएम पासवर्ड नंबर डैश डैश डैश, ठीक है, लिख के भेज दूं। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन या हो सकता है कोई हैक कर ले या हमारा फोन हैक कर ले, वो पता कर ले कि हमने सर ने पासवर्ड लिखा था और क्या है, यहीं पे आप वो चेक देख सकता है। या हम क्या करें, उसको किसी कह सकते हैं स्पेसिफिक टर्म में कन्वर्ट कर दें। जो हमारा पासवर्ड है ये 4488 है, इसको हम 4 को ए लिख दें और 88 को बी लिख दें, यानी कि AFBB हो गया। ये आपके पास पहुंच जाएगा और हम आपको क्या है, आप समझ लेंगे कि ए का मतलब क्या होता है 4 और बीबी का मतलब क्या होता है 88 होता है। तो यानी कि जो हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी थिंग को नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि इनकोड करना है, हमने उसको ऐसे जटिल माध्यम से प्रोवाइड कर दिया ताकि और दूसरे लोग ना समझ पाए, हम और जो रिसीव कर रहा है दो ही लोग उसको समझ पाए।
तो अब क्या है, हमने तो उसको इनकोड कर दिया 8 बीबी के फॉर्म में, यानी कि जो नंबर्स हैं उनको कैपिटल में कैपिटलाइज कर दिया, और आपने डिकोड उसे कैसे कर लिया, ताकि आपको पता है कि ए का मतलब क्या है 8, ठीक है, वी का मतलब क्या है 4 है। जो भी हम इनकोड करना चाहें, बेसिकली इनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। रीजनिंग तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन सॉल्व का बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म हो गई कि सारी चीजें क्या है, यहाँ पे क्या है, आपका सेंडर क्या है, मैसेज क्या है, चैनल क्या है, रिसीवर क्या है, फीडबैक, और क्या यहाँ पे सारी चीजें हैं, इनकोडिंग डिकोडिंग। और भी अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी कॉमननेस हमारे अंदर, कॉमन सेंस जनरेट हो जाए इस टॉपिक के अराउंड, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्व हैं हमारे कम्युनिकेशन के, यानी कि संचार के, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था सोर्स, ठीक है। सबसे पहला कौन सा, सोर्स था, या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेटर था, ठीक है। अगर आपको सोर्स से पहले कभी कम्युनिकेटर देखने को मिलता है तो आश्चर्यचकित बिल्कुल मत होना, क्यों, कम्युनिकेटर ही कहीं ना कहीं सोर्स बन जाता है, ठीक है, बहुत सारे रीजन में। अभी क्या है, अभी अगर आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे कम्युनिकेटर कौन है, बताइए फटाफट, कम्युनिकेटर कौन है, बताओ, ओम प्रकाश यशस्वी, बताओ फटाफट कौन यहाँ पे कम्युनिकेटर है, या फिर आप बताओ यहाँ पे सोर्स कौन है, बताओ फटाफट, बताओ कौन यहाँ पे सोर्स है और कौन यहाँ पे कम्युनिकेटर है। बताओ आप, बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या हूं, सोर्स भी हूं और कम्युनिकेटर भी हूं, ठीक है। तो अगर कभी आपको एग्जाम में सोर्स ना मिलके कम्युनिकेटर मिलता है फर्स्ट पे, तो आप बिल्कुल को सही कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सोर्स की। तो हमारा फर्स्ट निकल के आता है दिस इज द सोर्स, इसको हम कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं, श्रोता, या इसको हम स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या हूं मैं, तो सोर्स हो गया, ठीक है। मैं किसी मैसेज को आपके तक पहुंचाना चाहता हूं, वो मैसेज क्या है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सोर्स बेसिकली क्या है, जो क्या करता है, सोर्स इज अ जनरेटर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। अब न्यू इंफॉर्मेशन क्या है, हो सकता है कुछ लोगों ने इससे पहले कम्युनिकेशन टॉपिक ना पढ़ा हो, ठीक है। तो क्या उनके लिए मैसेज हो गया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया, कम्युनिकेशन चैप्टर, ठीक है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, न्यू इंफॉर्मेशन, या आप इसको नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अभी इन केस में तो मैं ही इंडिविजुअल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप स्कूल में जाएंगे तो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो आपको कम्युनिकेशन पढ़ाएगा, वहां भी कोई टीचर होगा, सोर्स होगा, ठीक है। कम्युनिकेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल। जो भी आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही, कम्युनिकेट आपको किया जा रहा है, वो मीनिंगफुल हो, आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाए और नॉलेज आपको उससे जनरेट हो, ठीक है। अब बेसिकली पढ़ने का मतलब क्या है, यहां पे पढ़ने का मतलब क्या है, आपको एक एग्जाम देना है, एग्जाम में इसी टॉपिक से प्रश्न आएगा, उनको हल करना है, यानी कि मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको कुछ भी बता रहे हैं। अब आप दोस्तों से अपने बात करते हैं तो आप बहुत सारी बातें करते हैं, क्या वो मीनिंगफुल होती है, नहीं मीनिंगफुल होती है, क्या वो नहीं होती है। तो यहां पे कम्युनिकेशन का मतलब वही है, सोर्स हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है। मीनिंगफुल डाटा होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखना, ये पूछे यहां से आता है, जब भी अगर यहां से क्वेश्चन सोर्स से बनाते हैं तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करना है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, किसके पास, रिसीवर के पास, ठीक है। तो कम्युनिकेटर अंडरस्टैंड द नीड ऑफ रिसीवर। अब मैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझूं कि आपको चाहिए क्या, इस समय आपको चाहिए क्या, आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटे ना, ठीक है। ये आपकी नीड है कि अगर कोई छूट गया फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है छूटे ना, तो मैं कैसे भी करके आपको वो टॉपिक पढ़ाऊं, ठीक है। कम्युनिकेटर अंडरस्टैंड द नीड ऑफ रिसीवर। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्या कह सकते हैं हम, रिसीवर की जो नीड है, नीड बेस्ड काम करना है, ना कि हमको इधर उधर की चीजें आपको पढ़ा देनी है, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए, क्रिएट द मैसेज एंड सेंड टू हेल्प द रिसीवर इन फुलफिलिंग द नीड बाई गिवन सोल्यूशन एंड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड, ठीक है। बेसिकली मतलब यही है कि मैं उन चीजों को समझूं, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं, और फाइनली आपकी हेल्प हो जिस काम को आप करने जा रहे हैं। तो ये सोर्स का कुछ फीचर्स हैं, या कह सकते हैं सोर्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जो सोर्स होता है, यहां पे कह सकते हैं कि सोर्स इज नॉट ओनली ए सोर्स, नॉट ओनली नो व्हाट also know how to communicate and require additional skills and competence along with these subject matter, ठीक है। अब मैं कम्युनिकेशन आपको जैसे चैप्टर पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि मैं आपको पहली बार पढ़ के चलाऊं और सीधे पढ़ा दूं, या मैं थोड़ी उस पर मेहनत करूं, या बहुत मेहनत करूं, या आपके एग्जाम को एनालिसिस करूं, ठीक है, उसको देख के आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूं। तो क्या है, यहां पे सोर्स का ये भी दायित्व बनता है,
और ये भी फीचर क्या है, सोर्स का ही निकल के आता है कि वो क्या करे, सोर्स कि सीधे आपको चीजें प्रोवाइड ही ना करे, वो आपको उससे रिलेटेड 4 चीजें और भी बताएं ताकि आपको समझ आए। अगर मीनिंगफुल ना हो तो देखो, अगर हम कहेंगे कम्युनिकेशन हो रही है वहां पे, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन कहेंगे कम्युनिकेशन वहां पे हो रहा है तो कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन क्या है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या है वो आपकी जो कह सकते हैं कि रिजल्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी और बैरियर का काम करेगी। अब जैसे अगर कोई मान चलो 4 लोग आप खड़े हैं, किसी टॉपिक पे अगर बात अगर होनी है तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर कुछ और भी बात हो रही है तो कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, जो कम्युनिकेशन की डिफिनेशन पड़ी उसके कारण कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है, तो क्या होगा, वो बैरियर का वहां पे काम करेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन तो होगा बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये आपका सोर्स से रिलेटेड हो गया, श्रोता। और अब आता है मैसेज। मान चलो क्या हुआ, जो यहां पे आपका सोर्स था, SOURCE, सोर्स, या हम कह सकते हैं जिसको कम्युनिकेटर, इसने क्या किया, आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया, यानी कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब मैसेज यानी कि वो इंफॉर्मेशन है उसी को आप मैसेज कहेंगे, इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहेंगे आप, मैसेज कहेंगे। न्यू इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया, फीलिंग फ्रॉम द कम्युनिकेटर दैट हैज टू डिलीवर टू द रिसीवर एंड ट्रांसमिटेड टू द मैसेज थ्रू द इनकोडिंग प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली कहने का प्रयास यही है कि जो मैसेज है, यहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन सोर्स के द्वारा मिली थी वो कन्वर्ट हो गया मैसेज में, और मैसेज क्या होगा, बेसिकली वही आपको हेल्प करेगा किसमें, आगे आपको इनकोड या डिकोड करने में। कैसे, अब समझो, मान चलो क्या हो रहा है, कोई भी मैसेज आप भेजते हैं तो व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि लिख के आता है इनक्रिप्टेड, योर प्राइवेसी इज इनक्रिप्टेड। ठीक है, यानी कि सीधे तरीके से किसी चीज को ना भेजना, ठीक है, यानी कि उसको एक कह सकते हैं पासवर्ड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, या उसको ऐसे सोर्स में कन्वर्ट कर देना ताकि दूसरे लोग ना समझ पाए और आपका दोस्त ही समझ पाए। अच्छा, इसको और इजी अगर हम बनाने का प्रयास करें तो इनकोडिंग का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, आप 4 दोस्त होंगे और 4 दोस्तों में कुछ ऐसे कॉमन वर्ड होंगे जो आप 4 दोस्तों की पता होंगे, दुनिया वालों को नहीं पता है। ठीक है, वो सब आप जानते हैं कौन से ऐसे वर्ड हैं, आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। जब आप कहीं बाहर मिलते हैं और आपको कुछ ऐसा वैसा रिलेटेड उससे मिलता है तो आप वो टर्म यूज करते हैं, तो सिर्फ क्या होता है, अपने दोस्त को ही पता चलता है और दुनिया वाले सिर्फ देखते हैं क्या बोला ये, लेकिन उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपका जो मैसेज है आपके दोस्त के पास पहुंच जाता है। सिंपल मतलब यही है इनकोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, यानी कि जो रिसीवर है और जो कम्युनिकेटर है वही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। तो इनकोडिंग का मतलब यही होता है, वो उसने क्या, आपने क्या किया, उस शब्द को इनकोड कर दिया और आपके जो फ्रेंड है उसने उसको, यानी कि जो रिसीवर है उसने उसको डिकोड कर लिया, तोड़ लिया और समझ गया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटेक्ट करना बेसिकली बिल्कुल सही लिख सकते हो, हाइडिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, मैसेज आप सेंड कर रहे हैं, मैसेज मस्ट बी क्लियर होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव इस समय क्या है, शाम का समय है, आपको एक चाय मिल जाए, आप मैसेज करते हो अपनी सिस्टर को, एक कप चाय, उधर से आता है पढ़ ले, है ना, चाय तो वहां नहीं मिलेगी, बेसिकली पढ़ ले मैसेज आता, तो आप समझ जाते हैं ठीक है क्लास के बाद खुद ही बना के पीनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर आता है आपका इनकोडिंग। इनकोडिंग जैसे कि मैंने आपको समझाया, इनकोडिंग में बेसिकली क्या करते हैं, आप प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं मैसेज को, ताकि दूसरा पर्सन समझ सके, मतलब दुनिया ना समझ सके, आप जिसको भेजना चाहते हैं वही समझ सके, तो वो आपका इनकोडिंग आता है। जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आइडिया है, या कोई फीलिंग हो सकती है। अब फीलिंग तो बिल्कुल होती है, और फीलिंग तो फिर रिसीवर ही समझ सकता है, हो सकता है कोई भी रिसीवर, आपके केस में अगर कोई रिसीवर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फीलिंग फ्रॉम कम्युनिकेटर पास थ्रू द प्रोसेस वेयर दीज आल ट्रांसमिट इनटू द फिजिकल शेप थ्रू दी वर्बल एंड नॉन वर्बल। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा यहां पे समझ लो। वर्बल जैसे अभी बोल के हम कर रहे हैं, या फिर एक आपने टेलीविजन वगैरह आप लोग देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये कुछ ऐसे समाचार आते हैं जहां पे क्या होता है, एक जो न्यूज एंकर होता है वो चीजें बोलता है और उसके बगल में ही एक साइड में पिक्चर लगाई जाती है, तो हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए उसमें क्या होता है, उनको इशारे के थ्रू समझा जाता है। जैसे अगर हम कहूं, अभी अभी मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो वो कहेगा इशारों के माध्यम से। ठीक है, तो नॉन वर्बल भी होता है, वर्बल भी होता है, जैसे आप लोग भी करते हैं, कुछ लोग क्लास में भी करते हैं, है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बोले नहीं, तो ये भी फॉर्म है कम्युनिकेशन की। इसमें क्या है, आप सीधे बोल के नहीं चीजें करते, लिख के चीज नहीं करते, वो नॉन वर्बल
तरीके में आती हैं। तो ये आपका क्या है, इनकोडिंग वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल एक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। मेथड इंटायर प्रोसेस कॉल्ड इज इनकोडिंग, तो ये आपका इनकोडिंग कहलाता है। इनकोडिंग समझ गए, इनकोडिंग समझ गए, अगर नहीं समझे तो एक बार और बता दो, कुछ प्रयास करते हैं और अच्छा आपके लिए प्रोवाइड करें, ठीक है। समझ गए तो यस कर दो, आगे बढ़े हुए टॉपिक पे। चलो अब आता है आपका चैनल या मीडियम। तो चैनल और मीडियम, हाँ बारकोड बिल्कुल सही करें। चैनल या मीडियम, ये सबसे सिंपल है, क्या है आप समझ रहे हैं। अभी आपके हाथ में फोन है और मैं यहाँ पे आपका क्या हूं, कम्युनिकेटर हूं, सोर्स हूं, और आपको जो चैनल है माध्यम है, ठीक है, ये क्या है, मैसेज को पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। फोन हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, अपन टैब आपका टैबलेट हो सकता है, ठीक है। हाँ भाई जेस्चर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेस्चर। अभी मैं हाथ चला रहा हूं, ठीक है, हाथों की मेरी गति हो रही है। कोई टीचर आएगा तो सिंपल ऐसे बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सीधे आपको सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। कोई है पूरा एकदम आपको झूम झाम के ना मस्त तरीके से पढ़ा रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी निकल के आती हैं, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो चैनल या मीडियम आपका क्या हो गया, जो मैसेज आपको जिस तरीके से मिल रहा है, कैसे मिलता है, या तो हो सकता है कि आपको ओरल मिल रहा हो, अभी बोल के बता रहा हूं मैं, या हो सकता है आपके घर में एक पत्र भेज दूं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप लगे रहो हमारे साथ, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। या आप 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, तो आपके लिए क्या करूं मैं, एक आपके लिए कोई स्टार जनरेट करूं, ठीक है। आपको डेली 1.5 घंटा आप रहते हैं और 1 स्टार कंधे पे लग जाए, 3 क्लास हो गई 3 स्टार, ऐसे ही हमारी पूरी क्लास हो जाए, पूरा एकदम ना भर जाए आपका सीना। तो ये भी हो सकता है आपका ग्रुप मीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड मोर सिलेक्शन मीडियम, जो भी आपके बेसिकली डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, चैनल या फिर आपकी मीडियम में आती है, ठीक है। आई थिंक ये समझ गए होंगे। अभी आपका क्या है, अभी सभी के पास क्या, अच्छा बताओ, अभी आपका चैनल या मीडियम जो है वो कौन क्या है, बताइए फटाफट। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, किससे आप लोग क्लासेस देख रहे हैं, क्लासेस किससे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट फोन से देख रहे हैं उनके लिए क्या है, आपका जो मोबाइल फोन है ये मीडियम है। जो लैपटॉप से देख रहे हैं उनके लिए क्या है, लैपटॉप है। जो क्या है, टैबलेट से देख रहे हैं तो उनके लिए क्या है, टैबलेट से देख रहे हैं उनके लिए क्या है, आपका टैबलेट है, ठीक है। तो ये आपका मीडियम हो गया। फिर आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट जरूरी है। ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, जो हमने डिकोडिंग वाला प्रोसेस कहा था, डिकोड जब हम कर रहे हैं किसी चीज को थे, हिडन फॉर्म में थी, तो वो क्या है, उसी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि द इफेक्टिवनेस ऑफ अ मैसेज is increased by the giving it various treatment which enables the capturing attention of the receiver, better understanding and so on, ठीक है। अब ट्रीटमेंट बेसिकली क्यों आवश्यक है, अब मान चलो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, अभी बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, हो सकता है किसी का कम हो किसी का ज्यादा हो, वो डिपेंड कर रहा है कितना उसने मेहनत की है, ठीक है। लेकिन अभी अगर एग्रीकल्चर में जो चीजें हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल इस सेक्टर का नहीं है, उसको अगर हम पढ़ाने लग जाएं तो क्या है, सीधे एक बार में उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको इसे पढ़ा दिया, आप क्या करेंगे, आप दूसरे पर्सन को बता दें, ठीक है। हम 3-4 लोग इकट्ठा होकर क्या करें, एक किसी सिंगल पर्सन को बताएं चीजें, और क्या कर रहे हैं हम, यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन हमको पढ़ रहे हैं उसको और आसान कर रहे हैं, यानी कि उसको ट्रीट कर रहे हैं सिंपल वे में। क्यों, अच्छा ट्रीटमेंट आसान क्यों है, जैसे कि बात करें हम, अभी ये टॉपिक है और उसका हम पूरा एक फ्लो डायग्राम बना दें, तो आपको क्या है, आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा ना। तो जितना ट्रीटमेंट होता जाता है, जितनी ट्रीटमेंट मिलती जाती है, उतना ही वो चीज क्या है, आसान हो जाती है। वही ये ट्रीटमेंट कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, कि जो इफेक्टिवनेस है किसी मैसेज की, ये इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या होती है, बढ़ जाती है किसी टॉपिक की जब ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज कैन बी, अच्छा ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं और आपके घर में कोई भी जानवर हो जो दूध नहीं दे रहा है, फिर क्या करते हैं आप, ट्रीटमेंट उसको देते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, उसका पैर बांध देते हैं और आप दूध दूध लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ह्यूमैनिटी के दृष्टि तो ये गलत बात है, लेकिन क्या आप ट्रीटमेंट दे दिए, पैर बांध दिए पीछे और दूध निकाल लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। ट्रीटमेंट तो क्या है, इफेक्टिवनेस वहां पे बढ़ गई। द ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज कैन बी एडिंग ए हुक इन स्टार्टिंग repetition of important message again and giving the final summarized message, use of the ऑडियो विजुअल एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपको वर्बल में हो सकता है, नॉन वर्बल में भी हो सकता है, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो ट्रीटमेंट समझ गए, चैनल या मीडियम समझ गए, इसके अलावा इनकोडिंग मैसेज और आप कम्युनिकेट जो सोर्स और कम्युनिकेटर था, ये चीजें अभी समझ गए, ये एलिमेंट है, आप ध्यान रखना। अच्छा, जो हमारा ट्रीटमेंट था इसके बाद में आता है रिसीवर। रिसीवर क्या है, यहाँ पे इसको आप लोग हाइड कर देना, रिसीवर बेसिकली है ये आपका, ठीक है। रिसीवर मतलब जो रिसीव कर रहा है मैसेज को, जो फाइनली हमें इंफॉर्मेशन पहुंच रही है जिसके पास, वो हमारा क्या है, रिसीवर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन प्रोसेस इज टू सेंड द मैसेज टू द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर तक जो हम जानकारी पहुंचाना चाहते हैं वो समझे और उसको अंडरस्टैंड भी करे, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में पहुंचे। अब मान चलो मैं क्या करूं, अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूं,
फिर मैं थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, फिर बाद में चिंग चांग चुंग चू करने लगूं, है ना। अब आप कहेंगे सर क्या हो रहा है, ये क्लास तो चल रही है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, लेकिन समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो रिसीवर तो आप बन गए, लेकिन आपको क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। यानी कि जो मैसेज आ रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव बेसिकली उसमें क्या है, मैसेज जो आ रहा है रिसीवर के पास वो अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी ये जो पीपीटी बना के लाया हूं, ये चाइनीज में बना लेता, है ना, जापानीज में बना देता तो समझ नहीं आता ना। तो वही है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो आपको समझ आए उस फॉर्मेट में होना चाहिए रिसीवर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज डिपेंड ऑन द नॉलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर। अब अभी आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस क्लास में, चूंकि आपका आगे एग्जाम है। अब अगर आपको एग्जाम में एक्सटेंशन ना पूछा जाता तो क्या इसमें आपको मजा आता, पढ़ने में इंटरेस्ट आता, इसको नहीं आता, ठीक है। तो आपकी नीड भी है क्योंकि एग्जाम आपको करेक्ट करना है, इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि अल्टीमेट आप जॉब लगेगी तो ना एक ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी सारी चीजों में है, या हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, ये सब्जेक्ट अच्छा है, आप नॉलेज चाह रहे हैं, तो यानी कि आपकी नीड है, इंटरेस्ट है, तभी आप क्या है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये अकॉर्डिंग टू नीड इंटरेस्ट ही होना चाहिए रिसीवर को जो मैसेज मिल रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस काउंटेड एज इनकम्प्लीट अंटिल इट रीचेस टू द रिसीवर। अगर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पास मैसेज जो पहुंचा रहा हूं वो नहीं पहुंच रहा, तो क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी कि रिसीवर के पास नहीं पहुंच रहा है। तो ये रिसीवर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आखिरी में क्या होता है, डिकोडिंग। जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो उसको क्या करता है, वो डिकोड करता है, ठीक है। डिकोडिंग बेसिकली क्या यहाँ पे है, इन द डिकोडिंग प्रोसेस द रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम फिजिकल फॉर्म इंटरप्रिटेटेड बाय द रिसीवर्स एंड चेंज इन द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में वो पहुंच जाता है इसके रिसीवर के पास, और वो उसको क्या करता है, डिकोड कर देता है। रिसीवर नॉलेज एक्सपीरियंस स्टेटस एंड साइकोलॉजी अफेक्ट द डिकोडिंग प्रोसेस एंड सो फार द इवेंचुअली ए मीनिंग, ठीक है। अब जब जैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अब मान चलो आपको मैं बताऊं कि ड्रोन जो है वो कैसे बनता है, तो आप कहेंगे सर हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूं कि ये बताओ आटा कैसे बनता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें पता है। क्या होता है, पहले पहले हम गेहूं गाते हैं, फिर उसको गेहूं को हम हार्वेस्ट करते हैं, फिर चक्की पे लाते हैं, आटा बन जाता है ऐसे, ठीक है। अब अगर आपको कहें कि रॉकेट कैसे बनता है, तो कहेंगे सर हमें नहीं पता। अब बेसिकली है क्या, क्यों आपको पता है चीजें, फ्लोर कैसे, आटा कैसे बन रहा है, तो आपको पता है क्योंकि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है। यानी कि ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको डिकोड करेंगे। आपका पहले से नॉलेज है उस फील्ड में कि नहीं है, ठीक है, प्रेयर नॉलेज है कि नहीं है, तभी ये डिपेंड करेगा किस पे, आपका नॉलेज है उस पे नहीं है, आपने एक्सपीरियंस किया है। अब बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर के होंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, डेली आटा मम्मी भेज देती हैं लेके, बोरी है ना, जाओ आटा लेके आओ, तो वो सारी चीजें आपने खुद एक्सपीरियंस की हैं। अच्छा, स्टेटस क्या है, बेसिकली साइकोलॉजी अफेक्ट करती है डिकोडिंग मैसेज पे, ठीक है। अब हम कुछ पहुंचाना आपके पास कुछ और चाह रहे थे, और पहुंच कुछ आपके पास और गया, तो क्या है, वो हो सकता है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच ना खाए, आपने उस चीज को कभी पहले एक्सपीरियंस ही ना किया हो। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो इस क्लास को लगाने में, क्लास को पढ़ने में, क्योंकि क्या है, उन्होंने इससे पहली बार कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर था उसको नहीं पढ़ा था, या हो सकता है पढ़ा है तो ऊपर ऊपर से अपने छोटे छोटे नोट्स पढ़े हों, ठीक है, शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में मिल रहा है ट्रीटमेंट वाला, ठीक है, अभी करते हैं ट्रीटमेंट वाला, ये आपको समझ आएगा डिकोडिंग। फिर आखिरी में आता है फीडबैक, ये ट्रीटमेंट वाला करवाते हैं अभी। फीडबैक बेसिकली क्या है, आपने समझ लिया। अब मैं थोड़ा यहाँ पे फीडबैक भले बता देते हैं, फिर चलो कर लेते हैं। फीडबैक क्या है, बेसिकली रिस्पॉन्स क्या है, मान चलो आप किसी ढाबे पे गए, अभी आप क्लास लगाए और शाम में बहुत मन या भूख लगी आपको, आप ढाबे पे गए, ठीक है। ढाबे पे गए, आपने मस्त खाना खाया, है ना, दाल मखना, जो भी आपको फेवरेट आपकी डिश है आपकी सभी की डिश क्या क्या फेवरेट है बताना, थोड़ा देखते हैं कैसी ऑडियंस है एग्रीकल्चर की हमारी। तो आपने क्या किया, मस्त अपना खाना खाया, जो भी मील है आपने एंजॉय किया। फिर आपको क्या है, वहां पे एक फीडबैक फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। फीडबैक फॉर्म, उसमें स्टार रेटिंग होती है, 10 तक होती है, कहीं कहीं 5 होती है। तो आपको कैसा खाना लगा, वहां पे आप रेटिंग देते हैं, ठीक है। आप देंगे, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, 10 आउट ऑफ 9 दे देंगे, और 10 आउट ऑफ 10 कभी मत दिया करो, है ना। हर समय क्या है, गुंजाइश रखो कि इंसान इंप्रूव करता रहे। अगर आप 10 में 10 दे दोगे तो दिक्कत वाली बात है, वो कहेगा बहुत बढ़िया, दोबारा उसमें और क्या क्या होता है, मेहनत करना कम कर देता है। तो ये हो सकता है, अगर आउट ऑफ 5 है तो आप 5 दे देंगे, अच्छा लगेगा तो, बहुत अच्छा लगा तो अपने अकॉर्डिंग आप रेटिंग देते हैं। तो वही जो रेटिंग आप दे रहे हैं वही फीडबैक है। जैसे कि मान चलो
कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, मोस्टली आपने परचेज किया होगा अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, जहां से भी आपने परचेज किया हो, तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपके पास डिलीवर होता है, लास्ट में आता है कि आप इसको रेट करो, रेटिंग इसको दे दो, ठीक है। तो आउट ऑफ 5 कितनी आप रेटिंग दे रहे हैं, आपको कैसा प्रोडक्ट लगा, तो वही बेसिकली फीडबैक होता है। फीडबैक का मतलब यहीं पे है कि फीडबैक इज द रिस्पॉन्स है, क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीवर। जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है किसके बारे में, कि मैसेज उसके पास जो सेंडर ने भेजा वो कैसा है, उसको प्राप्त हुआ, समझ आया कि नहीं आया, विच इनेबल्स द कम्युनिकेटर टू इंप्रूव द मैसेज एंड इट ट्रीटमेंट सो इफेक्टिव कैन बी फर्दर इंक्रीज, ठीक है। इफेक्टिवनेस है ताकि और ज्यादा बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल होती है, हाँ सही बात है, होती है हर जगह। अब तो जो रेटिंग है हर जगह होती है, ठीक है। इट कैन बी रिसीव्ड इन वेरियस वे। ये हो सकता है कि फेस टू फेस हो, फेस टू फेस जैसे कि आपको बताया, अभी आप सभी यहाँ अगर बैठे होते, ठीक है, यहाँ बैठे होते तो मैं आपको और अच्छे से समझा सकता था, ठीक है, और इफेक्टिव चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक तो फेस टू फेस हो सकता है, जैसे आप ढाबे पे गए वहां पे आपने फेस टू फेस दे दिया। दूसरा होता है रिमोटली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे आपको एग्जांपल दिए, आपने शॉपिंग की, ठीक है, आप इस लेक्चर को भी रेट कर सकते हो, सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है। ये फीडबैक आई थिंक समझ आ गया होगा। आप कह रहे थे ट्रीटमेंट, एक बार और समझा दो, कहां चला गया आपका ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, जैसे कि आप किसी भी चीज को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, इस सेंटेंस में कह भी रहा था कि इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज इज इंक्रीज बाय गिविंग इट वेरियस ट्रीटमेंट। क्या होता है, मान चलो छोटा एग्जांपल लो, आपको दूध से घी बनाना है, तो आप क्या करते हो, उसको सबसे पहले उसको दूध को दही बनाते हो, ठीक है, दही से मलाई निकालते हो, और मलाई से क्या करते हो, उसको आप गर्म करते हो, फिर घी बनता है। तो कर क्या रहे हो आप, बेसिकली ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। वही यहां पे होने का प्रयास कर रहा है। इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज इंक्रीज बाय द गिविंग इट वेरियस ट्रीटमेंट विच इनेबल द कैप्चरिंग अटेंशन ऑफ द रिसीवर, ठीक है, कैप्चरिंग अटेंशन ऑफ द रिसीवर, बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी हो सके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी बेटर हो सके, एंड सो वन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उसमें एडिशनल हो सके। द ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज कैन बी एडिंग एज ए हुक इन स्टार्टिंग, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन अगेन, गिविंग द फाइनल समराइज मैसेज, अस यूज ऑफ द ऑडियो विजुअल एंड नॉन वर्बल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि बेसिकली हमें जो हम मैसेज पहुंचा रहे हैं इसको कैसे आपको एकदम परफेक्ट वे में पहुंचे। जैसे ये लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं मैं, जो हाईलाइट कर रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें, क्यों, ताकि वो आपके दिमाग में रहें, अगर वहां से क्वेश्चन बन रहा है तो आपका हल हो जाए, उसका आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। इसमें क्या है, हुक, शुरुआत में मैं आपको क्या करूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, उनमें जो हुक पॉइंट है उनको बताऊं कैसे ये क्वेश्चन सही है कैसे गलत है, ठीक है। बेसिकली जो आपका ट्रीटमेंट है यही आपको समझाता है, उपचार इसको हिंदी में कह देते हैं। ये वाला कंफर्म हो गया, ये क्लियर हो गया, होगा क्लियर। चलो कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको समझेंगे, यहां से क्वेश्चन नहीं आते लेकिन समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, बताइए आप सभी लोग एक बार, पीछे जो भी पढ़ाया गया वो क्लियर है, क्लियर है, मजा आ रहा है सभी को। थोड़ा आप लोग इंटरेस्टेड वे में रखो लेक्चर को, आप भी अपने रिस्पॉन्स वगैरह देते रहो। यशपी, ऋषभ, यशस्वी, गुंजन, बताओ, बताइए फटाफट बताइए तो आप लोग कैसे और अच्छा कर सकते हैं इस क्लास को हम, है ना। यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, और टर्मिनोलॉजी में बेसिकली एक तो हम इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कम्युनिकेशन लॉस, और कम्युनिकेशन नॉइस, और कम्युनिकेशन मॉडल। ये मॉडल वाला हमारा पूरा यहीं से टॉपिक, बेसिकली क्वेश्चन जो रहते हैं यहीं से रहते हैं। अच्छा लग रहा है ये बताओ सबसे पहले, क्लास बढ़िया लग रहा है, और कैसे हम अच्छा इसको बना सकते हैं, आप रिस्पांस दो, आप बताओ कि क्या आपको एग्जैक्टली चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। मुझे जो भी टॉपिक आपको मैंने पढ़ा है मेरी तरफ से उसमें 200% मेहनत गई है। आप सही सच में देख लेना, कहीं आपको कंटेंट मिलेगा नहीं, कम से कम 7 से 8 सोर्स फॉलो करके मैंने वो एक स्लाइड बनाई, एक चैप्टर बनाया। ये चैप्टर आपको इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा एक्सप्लेन, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला हमारा अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अभी हमें कम्युनिकेशन नॉइस, इसके साथ साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कम्युनिकेशन लॉस और इंटरप्रिटेशन हमको समझना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। आपको हिंदी में जब आपने पढ़ा होगा 10th में, तो वहां पे आता है कि एक बहुत बड़ा आपको पैराग्राफ दे दिया गया जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया होता है, और क्या करते हैं आप, उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या का मतलब क्या है, उसको प्रिसाइज करते हैं। बहुत बड़ी कहानी है, जैसे कभी कभी होता, समझो कैसे क्या होता था, जैसे हमारी दादी वगैरह थी बचपन में, और उनसे हम कहानी सुना करते थे हर एक रात में वो एक मस्त कहानी सुनाती थी। हाँ हाँ, हमारा काम था हाँ 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 करना, वो मस्त तरीके में कहानी सुनाती थी, बहुत मजा आता था। लेकिन कभी कभी दादी का मन नहीं होता था, दादी गुस्सा होती थी, तो तब क्या होता था,
एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है, तो बेसिकली व्याख्या कर देती थी, वो व्याख्या कर देती थी हमारे लिए कि आज हमारा मन नहीं है और हम वो जो कहानी डेली सुना रहे हैं आज सुनाएंगे नहीं। वैसे ही हिंदी 10th में आप पढ़े हो, 10th में आप पेपर दिए होंगे, 12th में आप पेपर दिए होंगे हिंदी का, वहां पे पूरा गद्यांश दिया जाता था, उसकी आपको व्याख्या करनी थी शॉर्ट फॉर्म। तो जो इंटरप्रिटेशन होता है बेसिकली यही होता है, समझ गए आप। अलंकृति, थैंक यू। और बीच बीच में रिलेटेड को पीवाईक्यू बताते हैं कि टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बताते रहेंगे बिल्कुल जैसे हो सकता है। आप सभी हमारे भाई बंधु हैं और हम उम्र भी हैं, तो जैसे आप कहेंगे मैं आपको वो वैसे सारी चीजें करा दूंगा, और गारंटी मैं कराता हूं कि सही बात, इससे ज्यादा आपको जो अच्छा टॉपिक का निचोड़, एक जो सारांश कहते नहीं, वो लेके आ रहा हूं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इंटरप्रिटेशन यही है, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज अ पर्सन डिकोड इट एज पर हिज नॉलेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इंटरप्रिटेशन वही कहलाता है, व्याख्या वही कहलाता है। अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग सिमिलर मैसेज में वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वेरी कर सकता है। अ पर्सन गेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडिया थ्रू द प्रॉपर मीनिंग अ मैसेज नोन एज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बेसिकली इंपॉर्टेंट आपको क्या हाईलाइट यहां पे करना है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन किसी भी टाइप किसी की हम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग सिमिलर मैसेज। मान चलो आपको मैंने बोला फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन, एक कोई पर्सन है उसको मैंने बोला क्या हालचाल, एक को मैंने बोला हाउ आर यू, और तीसरा कोई लोकल था, हमने बोला क्या हालचाल भैया कैसे हो। तो अब तीनों चीजें जो तीन सेंटेंस हमने यूज किए तीनों वेरी करेंगे। अब तीन पर्सन है, तीनों को हमने एक ही अगर मैसेज बोला तो हर एक बार उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज रहेगी। अगर वो हमारी भाषा को समझता है लोकल की तो उसको और अच्छे से समझ आएगा, अगर वो इंग्लिश समझता है तो और अच्छे से समझ आएगा, अगर वो हिंदी समझता है तो और अच्छे से समझ आएगा। मतलब वही है यहाँ पे कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है हमारा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये समझ आ गया, आई थिंक ये समझ आ गया आपको इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन समझ गए जो मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। फिर आता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से क्वेश्चन तो कम आते हैं लेकिन अगर आ जाए तो वो समझ लो एक बार क्या होता है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये बंच ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं इन अवर माइंड। ठीक है, हमारे माइंड में जो होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं, हेल्प इन इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट अबाउट द थिंग्स, कि हम कैसे किसी चीज को समझें। अगर इंटरप्रिटेशन समझ आया होगा तो फिर ये समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, इंटरप्रिटेशन अगर समझ आ गया फिर आपको क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वंच ऑफ आइडिया चलते रहते हैं, अभी आपको आइडिया चल रहा होगा क्लास खत्म हो एकदम मस्त कड़क चाय पीऊंगा, ठीक है, और दूसरा माइंड में चल रहा होगा अरे क्लास खत्म नहीं पहले फोकस कर लो, पहले क्वेश्चन कोई स्किप हो जाए आए फिर समझ ना आए। तीसरा दिमाग कह रहा होगा, कहते नहीं कि एक इंसान सोचता है, कहता है, उसको बताया भी कभी जाता है कि एक इंसान के दो मन होते हैं, है ना, और दो मन हमेशा उसके होते हैं। एक तो होता है कि इंपॉर्टेंट जो काम है उसको करे, एक होता है कि इंजॉय करे, डोपामिन जहां से हमको मिल रहा है बहुत सारी वो चीजें करें। ठीक है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है कि हमारे जो माइंड में, इन अवर माइंड हेल्प इन इंटरप्रिटेशन जजमेंट अबाउट द थिंग्स, जो थिंग्स चल रही है बहुत सारी उनके बारे में क्या है। ठीक है, हाँ दोनों में कर रहा हूं प्लीज। अच्छा इंग्लिश में भी करना है थोड़ा, ठीक है, करता हूं प्रयास। Everyone interprets the message according to the previous experience, knowledge and psychology status. All these build the frame of reference. ठीक है, जो हम कर रहे हैं प्रीवियस अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपनी साइकोलॉजी से, किसी भी टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमको मिल रही है तो वो हमारे प्रेयर नॉलेज से होगी, यानी कि जो पीछे हमने सीखा है, जो उसके बारे में अगर हमको पता है या नहीं पता है तो तभी हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तभी काम आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको लिखा भी मिल रहा है और हिंदी में आपको मैं समझा भी रहा हूं। ठीक है, प्रयास करूंगा, इंग्लिश तो चली रही है, हिंदी भी चल रही है, तो आई थिंक अगर कोई आपको और स्पेसिफिक इंग्लिश में चाहिए तो फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आता है कम्युनिकेशन लॉस। कम्युनिकेशन लॉस का बेसिकली मतलब यही है कि जो हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो आपको रिसीवर जो है उसको रिसीव नहीं हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का लॉस देखने को मिल रहा है, और कोई ऐसा या हो सकता है चैनल में बैरियर देखने को मिले। ठीक है, कम्युनिकेशन लॉस हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो वो आपका किसमें आता है, कम्युनिकेशन लॉस में। मैसेज स्टार्टेड फ्रॉम द कम्युनिकेटर एंड रिसीव टू द रिसीवर मे हैव लॉस्ट सम पार्ट ऑफ इट द इन वे नोन इज कम्युनिकेशन लॉस। ठीक है, हो सकता है पूरा पूरा मैसेज ही गायब हो जाए। अब मैसेज क्या हो सकता है, शाम को आपसे हम मैसेज करें, हेलो ऋषभ आज की क्लास कैसी लगी आपको क्या क्या पता चला, आपको मैसेज गया कि सर पूछ रहे हैं क्लास के बारे में कैसी लगी, आपने क्लास की नहीं और पता है अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप बहुत बढ़िया सर लगी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। मैं पूछता हूं ये बताओ कम्युनिकेशन लॉस क्या होता है। अरे कम्युनिकेशन लॉस सर वही होता है आवाज चली जाए। तो आपने क्या किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको आंसर दे दिया। हो सकता है कि आप
उस टॉपिक को पहले समझते हो या ना समझते हो। तो कम्युनिकेशन लॉस का मतलब ये होता है कि आप जो चीज, जो आपको मैसेज प्रोवाइड किया गया, वो आपको प्रॉपर आपके जो पहुंचाना चाह रहे थे मैसेज, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या उसमें किसी प्रकार का ब्रेक देखने को मिला जो कम्युनिकेटर ने कहा। ठीक है, मोस्ट कॉलेज में कम्युनिकेशन लॉस मोस्टली कॉलेज में होता है। अच्छा, कॉलेज में हाँ बिल्कुल होता है, कभी कभी देखने को मिलता है ये चीज भी। फिर आता है कम्युनिकेशन नॉइस। अब नॉइस बेसिकली क्या है? नॉइस जैसे कि अब आप लोग भी क्लास में होता नहीं, एक टीचर होते हैं वो अकड़ू और कहते हैं कीप साइलेंस एवरीवन, हाँ एकदम चुप हो जाओ सभी लोग, और आप क्या करते हो? नॉइस क्रिएट करते हो। पास के जो बैठे होगा उसके बोलेंगे, फिर इधर वाले को बोलेंगे, उधर वाले बोलेंगे, मतलब पूरा नॉइस क्रिएट करेंगे, टीचर नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे कम्युनिकेशन नॉइस में है, यानी कि संचार शोर क्या है? कम्युनिकेशन नॉइस इज एनी टाइप ऑफ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि बाधा है। ठीक है, मार्ग में कोई बाधा है, सुबह सुबह आप जा रहे थे एक्सप्लोर करने, है ना, ओस की बूंदों पे चलेंगे तो स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा होगा, सांप दिख गया, हिंड्रेंस आ गया। ठीक है, नहीं आप जो काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। उसी प्रकार से मैसेज में जो मैसेज आया था आपके पास वो सही से प्रॉपर नहीं मिला, हो सकता है कम्युनिकेशन लॉस हो गया हो। ठीक है, तो क्या है? हिंड्रेंस टू इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन काज्ड बाय द फिजिकल, या तो फिजिकल हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है, एंड अदर मीन कॉल्ड इज कम्युनिकेशन नॉइस। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेशन नॉइस कहलाती है, संचार शोर कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आपका कम्युनिकेशन मॉडल। अब कम्युनिकेशन मॉडल तो हम लोग पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? हम पिक्चोरियल फॉर्म में, हम डायग्रामेटिक फॉर्म में, क्या है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल हैं, सोर्स क्या है, मैसेज क्या है, डिकोडर क्या है, रिसीवर क्या है, फीडबैक क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। यहां तक क्लियर सभी को? कुछ तो रिसीव मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कम्युनिकेशन लॉस हुआ हो, कुछ सारी चीज क्लियर है? एक बार अगर हो गई हो तो फीडबैक जरूर देते चलें। फीडबैक आप समझ गए, आज से आप सभी को फीडबैक देना है। ठीक है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मैं और अच्छा प्रयास करूंगा। अगर आ रहा है तो फिर ठीक है, थम्स अप करो, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन भी कराना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन से। तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन तो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें तो आपको कुछ ज्यादा आर्थिक समझना नहीं है। ये जो एक थायर नाम के साइंटिस्ट थे 1968 में, इन्होंने लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बताए थे। ठीक है, कौन से 4 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो बताए थे? एक तो था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि स्वयं से बातें करना। ये जो हमारे यहाँ पे साहब दिख रहे हैं, ये देखो, इनके दिमाग में थॉट चल रहे हैं, सुबह उठूंगा और पढ़ाई करूंगा, एक तो एक थॉट हो सकता है। दूसरा माइंड कर रहा है सुबह उठूंगा, 1 घंटा फोन चलाऊंगा और फिर क्या करूंगा, थोड़ा टहलने जाऊंगा और फिर पढ़ाई करूंगा, एक थॉट ये हो सकता है। दूसरा मन कह रहा है छोड़ो, सुबह नहीं उठेंगे, दोपहर में उठेंगे, सुबह सो लेंगे, रात में पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। या खुद से कुछ लोग होते हैं एकदम इंट्रोवर्ट टाइप, खुद ही बैठे रहते हैं, खुद ही सोचते रहते हैं, खुद ही रिप्लाई भी करते रहते हैं, हाथ भी जेस्चर भी करते रहते हैं। अगर आपने कोई नहीं देखा हो तो बताना। तो ये क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो संबंध, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो क्या करता है, क्वेश्चन एंड गिव आंसर टू रिफाइन अगेन एंड अगेन टू रीच द ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, मतलब यही है, सिंपल विद इन होता है। जो इंट्रा पर्सनल है, मतलब इसका मतलब होता है विद इन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रही है विद इन, यानी कि स्वयं में ही हो रही है, स्वयं में ही बातें आप लोग कर रहे हैं। एक तो हो सकता है कि निगेटिव हो, एक हो सकता है पॉजिटिव हो। अब निगेटिव मैंने बता दिया कि कुछ भी सोचे जा रहे हैं, अनाप शनाप, होगा सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा, क्या होगा मेरा जिंदगी में, सारी चीजें, ये तो निगेटिव हो गई। लेकिन पॉजिटिव क्या है? आपने कम्युनिकेशन टॉपिक आज पढ़ा, आपने बेसिक ऑफ एक्सेशन पढ़ा, आपने एजुकेशन पढ़ा, और आप बैठे 5 मिनट के लिए और आंखें बंद की, आराम से आप इंजॉय कर रहे हो। सर ने सबसे पहले एजुकेशन बताया था। एजुकेशन क्या है? डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन दैट इज सोशली एक्सेप्टेड इज नोन एज एजुकेशन। 3 तरह का होता है, और फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है। इस तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं। तो ये तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मजा आ गया आपको, एकदम टॉपिक क्लियर हो गया। फिर आपने फिर से आंखें एक बार 5 मिनट की बंद की, पूरा एक्सटेंशन शब्द, पूरा एक्सटेंशन जो टर्म है कहां से आया, साइंटिस्ट कौन थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद कर ली। तो ये है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिव आपके लिए। तो आपको करना है ये। हाँ, थायर है तो थॉर से याद रखो। थॉर ने क्या है? खुद ही सोचा कि मैं ही हूं, क्या हूं, मैं हूं किसका देवता? थॉर किसका देवता था? पता नहीं, जैसा भी था, कुछ कोई बात नहीं। फिर आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, मार्वल वाले जो भी हैं स्टूडेंट, मुझे नहीं देखा हूं, मैं नहीं पता, थॉर आप बता रहे हो तो थॉर, बिल्कुल थॉर को तो मैं जानता हूं, लेकिन वो क्या बिजली का देवता था, कुछ ऐसे करके, तो याद रख सकते हो। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो था थॉर ने दिया था। फिर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। अब मान चलो जैसे कि अभी हिमांशी ने रिप्लाई दिया, ठीक है, दीपक ने बताया,
सर थोड़ा स्लो, अच्छा ठीक है स्लो पढ़ाते हैं। अभी आपने बताया, मुझे फीडबैक दिया कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो मैं स्लो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आपसे तुम्हें, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो हो रहा है, इसको क्या कह रहे हैं हम, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि बिटवीन, ठीक है। ये क्या होता है, बिटवीन कम्युनिकेशन होता है, किसके, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो बिटवीन आता है, ठीक है। तो इसको समझ गए। ये देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ये महोदय इनको बता रहे हैं, ये इनको बता रहे हैं, और ये इनको बता रहे हैं, तो क्या है, सभी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये कैसा है, कैसा है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और आता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या है, ये इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो लोग हैं उनके आपस में ही कम्युनिकेशन हो रहे हैं, तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ए और एक ऑर्गेनाइजेशन बी, इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन हो रहे हैं, तो क्या है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। समझ गए ये बात। तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में आपके क्या है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन और इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और इंट्रा और इंटर दोनों आपको मैंने समझा दिया। फिर आता है इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, जैसा कि बताया मैंने कि ये क्या है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है, द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल refers to the communication that carried out between or among member of organization, ठीक है। फिर क्या कहता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या है, द कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन और अमंग डिलीगेंट्स फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हो सकता है कि आपका मान चलो ये हमारा परिवार है, और कौन सा हमारा परिवार है, पीडब्ल्यू परिवार है, ठीक है। इसमें आप सभी भी आ रहे हैं, पीडब्ल्यू हमारा ये क्या है, परिवार है, मस्त लिखते हैं इसको, पीडब्ल्यू परिवार है। और हमारे जो क्या है यहाँ पे, ये हमारे मान चलो, ठीक है, ये शगुन मैम है यहाँ पे, आपकी ये यहाँ प्रियंका मैम छूट जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। मान लेते हैं ये, मान चलो प्रियंका मैम है, ये शगुन मैम है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेशन चल रहा है। और ये क्या है, मान चलो ये हमारा, ये पीडब्ल्यू परिवार पूरा है, पीडब्ल्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नीट एकेडमी है, ये हमारा जेई मेंस है, ये एग्रीकल्चर वाला है, और ठीक है नीचे आ रहे हैं हमारे कंटेंट वाले हैं, टाइपिस्ट वाले लोग हैं, तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन और इंटर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। रिटर्न में आ सकता है, अच्छा फीडबैक भूल जाते हैं, किसका, आपका फीडबैक भूल जाते हैं, खुद का फीडबैक बताना एक बार। ये समझ गए, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन समझ गए, इंट्रा समझ गए, ये समझ गए। चलो अब आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन बेसिकली ये थॉर ने दिया था, आपको बताया, इसमें आप समझा दूंगा। इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन क्या है, इंडक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इवैल्यूएटिव कम्युनिकेशन क्या है, और मोटिव कम्युनिकेशन क्या है। जो इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन होता है बिटवीन दी पर्सनल टू सिमिलर हायरार्की। हायरार्की आपको पता होगा, नहीं पता है फिर समझ लो आप लोग। हायरार्की बेसिकली क्या है, जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सबसे ऊपर कौन है, आपका वाइस चांसलर, उसके नीचे कौन है, डीएसडब्ल्यू, डीएसडब्ल्यू के नीचे कौन है, डीन, डीन के नीचे कौन है, आपके बहुत सारे प्रोफेसर, प्रोफेसर के नीचे कौन है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे कौन है, गेस्ट फैकल्टी। तो क्या ये हायरार्की हो गई, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, ये सिमिलर हायरार्की के बीच होता है। अगर यूनिवर्सिटी के समान, मान चलो एक यूनिवर्सिटी के बीच ही दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या है, इनकी हायरार्की समान है, ठीक है, हायरार्की समान है। या जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या है, ये आपका इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन में आएगा। फिर आता है इंडक्टिव, जो आपका सेकंड आता है इंडक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या आ रहा है, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्डिनेट टू हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब एक बड़ा होगा, उससे हायरार्की में एक छोटा होगा, उससे कम्युनिकेशन अगर हो रही है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा इंडक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इंडक्टिव में क्या है, बेसिकली यहां पे एक बड़ा है, तो क्या दूसरे छोटा अगर है तो उसको क्या करे, ऑर्डर देगा, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देगा। तो ये क्या है, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब ही बेसिकली छोटा होता है, ठीक है, इंडक्टिव। तो ये इंडक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। फिर आता है इवैल्यूएटिव कम्युनिकेशन। इवैल्यूएटिव कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, गेटिंग फीडबैक, फीडबैक एंड डूइंग द इवोल्यूशन। यहां पे आपको फीडबैक मिलता है और आप उसका इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, जांच परख करते हैं कि क्या उसमें अच्छा कर सकते हैं, क्या उसमें बुराइयां थी, और कैसे उसको और अच्छा हम कर सकते हैं। तो ये आपका इवोल्यूटिव कम्युनिकेशन आता है। आप लोग, अच्छा ये बताओ, आप लोग मुझे कोई चीज बता रहे हैं, तो किस कम्युनिकेशन में वो आएगी, बताओ, इनमें से बताओ। तीन ऑप्शन है आपके पास, एक तो इन्फॉर्मेटिव, इंडक्टिव, इवोल्यूटिव, या मोटिवेटिव कम्युनिकेशन। बताओ बताओ कौन, अगर आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस में आएगा वो, क्या ये इन्फॉर्मेटिव कम्युनिकेशन में आएगा, इंडक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा, इवैल्यूएटिव कम्युनिकेशन में आएगा, या फिर मोटिव कम्युनिकेशन में आएगा। मोटिव कम्युनिकेशन बेसिकली ये है कि कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रमोटिंग एंड
इनकरेज द टीम टू एक्सपेंड द वर्क। ठीक है, अब मान चलो हमारी टीम है, शगुन मैम है, प्रियंका मैम है, मैं हूं, ठीक है, आशीष है, तो हम आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो ये मोटिव होगा, इवैल्यूएटिव। बिल्कुल बिल्कुल सही, ओम प्रकाश ने बिल्कुल सही बताया कि आप क्या करेंगे, गेटिंग फीडबैक टू डूइंग द एवोल्यूशन। हम अगर आप फीडबैक प्रोवाइड करेंगे तो हम एवोल्यूएट करेंगे कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। हमने किसी चीज को आपको बताया इंफॉर्मेटिव में बेसिकली क्या था, बिटवीन द सिमिलर हायरार्की। अगर आप टीचर, अगर आप भी पढ़ाते हैं तो फिर ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो हायरार्की हमारी है आपके साथ मैच करती हो, इवैल्यूएटिव। बिल्कुल ठीक है, इवैल्यूएटिव होगा, ध्यान रखना, ऐसे जो इवैल्यूएटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा हमारा आपका इवैल्यूएटिव होगा, क्योंकि आप क्या है, आप हमको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे ताकि हम अपने आप को और अच्छा कर सकें और आपके साथ भाईचारा निभाया जाए और आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, चलिए, ये समझ आ गया? एक बार थम्स अप करना, अगर ना समझ आए फिर से बताता दूंगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव हो गया आपका, इंडक्टिव हो गया, इवैल्यूएटिव हो गया और मोटिव होगा। मोटिव बेसिकली मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन सभी आएंगे और बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है मोटिवेट टीम और अच्छा करे इसके लिए। फिर आता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेसिकली जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लो कैसा होता है, तीन आते हैं इसमें, एक आता है डाउनवर्ड, दूसरा आता है अपवर्ड, तीसरा आता है लेटरल, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। जो आपका डाउनवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनेट जो है बड़ा है वो छोटे को, सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर देगा या फिर ये मोटिवेशन देगा। ठीक है, मान चलो अभी हमारे एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, हम लोग चार लोग हैं। ठीक है, आपके गाइड 4 लोग हैं और हमारे ऊपर क्या कौन है, हमारे ऊपर और भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो क्या है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि जैसे जैसे हमारा वर्टिकल हमारे ऊपर जो हमारे मतलब अलग शहर हो गए, फिर हमारा एग्रीकल्चर वाला हो गया, फिर हमारे स्टूडेंट्स हो गए, तो अप टू डाउन अप्रोच हो गया ये, समझ गए? ठीक है, ऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर या फिर मोटिवेशन की फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन गलती। फिर आता है डाउनवर्ड में क्या है, अपर लेवल ऑफ हायरार्की इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक एंड सपोर्ट द एवोल्यूशन। मान चलो हमने ये आपकी पीपीटी हमें बनानी नहीं आती थी। ठीक है, हमने क्या किया, अपने किसी सर से कनेक्ट किया जो पीपीटी बना लेते थे। ठीक है, टाइपिस्ट हो सकते हैं, उनको हमने पीपीटी के कंटेंट भेज दिया, उन्होंने आपके लिए पीपीटी बना दी। अब उन्होंने कुछ इसमें गलती कर दी तो हम क्या कहेंगे, सर प्लीज हमें ये करेक्शन कर दो। तो ये कैसा हो गया, हमारा अपवर्ड हो गया, अपर लेवल। ठीक है, वहां पे अपर लेवल हायरार्की हमारी हो गई। ठीक है, और हायरार्की क्या है, फीड, या तो हम उनको फीडबैक देंगे कि सर सही नहीं बना, थोड़ा और सही कर दो इसको, या हम सपोर्ट करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, सही करवा लेंगे। फिर आता है लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सेम लेवल हायरार्की। अभी आप सभी जो कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं तो ये कैसा है, लेटरल या हॉरिजॉन्टल है आपस में। आप मान चलो हिमांशी पूछ रही है, किसी से क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप में से कोई रिप्लाई कर दे। ठीक है, या पवन कुछ पूछ रहे हैं, जैसे एफओ में इतना डीप पूछा जाता है, डीप ज्यादा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, टॉपिक को ऐसे पढ़ो ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना हो। ठीक है, ऐसे पढ़ लो। अब हो सकता है कि वो आपको अपवर्ड डाउनवर्ड सीधे ना पूछे लेटरल, लेकिन दे दे आपको कि ऑर्डिनेट टू सब ऑर्डिनेट कम्युनिकेशन इज कम्स अंडर विच, तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, हॉरिजॉन्टल 4 ऑप्शन बना देगी। अब बताओ अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या होगा, बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जामिनर आपको बिल्कुल पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये समझ आ गया? चलो, पिक्चर के भाव में आपको देखने को मिल रहा है डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल, ये सब बराबर यहाँ पे हायरार्की होगी। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका अपवर्ड है यहाँ पे अपर लेवल से हायरार्की फॉलो होगी और फीडबैक के फॉर्म में या सपोर्ट के फॉर्म में या इवोल्यूशन के फॉर्म में मैसेज देगा। यहाँ पे डाउनवर्ड में क्या होगा, ऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। फिर आता है वे ऑफ एक्सप्रेशन, जो थर्ड हमारा निकल के आया। वे ऑफ एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक तो वर्बल हो गया, दूसरा हो गया नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में बेसिकली क्या है, कोई भी मैसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्बल मीडिया। अब वर्बल मीडिया में क्या हो सकता है, या हम आपको कोई स्पीच दे दें, ठीक है, और स्पीच मतलब ओरल कम्युनिकेशन, वार्तालाप कर रहे हैं, या फिर आपको राइटिंग या रिटर्न में दे दें। ठीक है, रिटर्न में कंटेंट दे दें या पीपीटी दे दें। फिर आता है आपका नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मीडिया में क्या आएगा, बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल एग्जाम निकाल देंगे, कैसे हैं आप सभी, दम है, ये है वो, मतलब नहीं, थोड़ा जेस्चर दिखा रहे हैं, एकदम चीजों को हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, मोशंस ला रहे हैं, एकदम इस तरीके से जो आपके जेस्चर्स होते हैं उनको आप इसमें यूज करते हैं नॉन वर्बल में। लेकिन यहाँ पे क्या है, निकाली कॉपी, बाकायदा लिख दिया मैसेज, ये लो चलो ठीक है पहुंच गया आपके पास, तो ये कैसे किस में आएगा, आपका वर्बल में आएगा। ठीक है, या ओरल प्रेजेंटेशन कर दिया, होता ना फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं कुछ नहीं आता है, जूनियर सबसे पहले गुड इवनिंग सर, मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह,
मेरी 12th एग्रीकल्चर से, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वहां पे सिर्फ बोल ही पाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और तो हमारे सीनियर्स करते हैं बहुत कुछ हमारे साथ। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें यही होता है, स्पीच या ओरल। जैसे कि फर्स्ट टाइम हम जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब स्पीच देने आते हैं तो क्योंकि ऑडियंस तो हमारे ताली या फिर हमारी तरफ देखने के लिए वहां बैठी होती है, जो हम पे उस समय बीत रही होती है वो हम ही जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे हमारी ओरल प्रेजेंटेशन बेसिकली है, वहां पे कम्युनिकेशन बेसिकली चेक होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर हमारा है, उद्देश्य के आधार पर अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो ये होती है आपकी सोशलाइजिंग कम्युनिकेशन, दूसरी होती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, फिर आती है एजुकेशनल कम्युनिकेशन और फिर आती है बिजनेस। तो सोशलाइज जानते ही आप, सोशल मतलब क्या है, मेजर जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है कि सोशल बॉन्डिंग क्रिएट की जाए, ठीक है, बिल्डिंग द सोशल बॉन्डिंग, सोशल गैदरिंग, सोशल नेटवर्किंग, और आपकी हो सकती है कि जो पर्सन्स हैं आपस में रिलेशन अच्छे बनाएं, ठीक है, आपस में उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो। तो इन सब के लिए जो कम्युनिकेशन होता है ये सोशल कम्युनिकेशन होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, सभी जानते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्पीच या मीटिंग या पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, ठीक है, फुलफिलिंग देयर पॉलिटिकल डिजायर। पॉलिटिकल डिजायर बेसिकली क्या है, आपसे वोट लेना, ठीक है, आपसे वोट लेना, वही उनकी पॉलिटिकल डिजायर होती है। और जो कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं वो आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। फिर आता है आपका एजुकेशनल। अब एजुकेशनल कम्युनिकेशन आप लोग कर ही रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टीचिंग लर्निंग, ठीक है, मैं टीच कर रहा हूं, आप लोग क्या है उसको लर्न कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। प्रोसेस फॉर शेयरिंग द, क्या कर रहे हैं आप, एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसको आप ग्रेब कर रहे हैं और फिर आपको एग्जाम में उसको क्या है बताना है। और फिर आता है बिजनेस। अब बिजनेस में आप जानते हैं इस समय क्या है, मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था कि आप क्या क्या कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, क्या क्या कर सकते हैं। उसमें एक बच्चे का बहुत प्यारा कमेंट आया कि सर आपने खेती क्यों नहीं लिखा, खेती भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब खेती में क्या है, आप अगर बात करें जो सीड वगैरह बेचने होते हैं ना, तो उसमें क्या है, बिजनेस स्किल कितनी किसकी अच्छी है, तो वो वहां पे काम अच्छा करता है। तो वो बिजनेस स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बात कर रहा था। तो ये अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात कर रहे हैं तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ होगा किसके बेसिस पे हो गया, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे हो गया, ये समझ गए। फिर आता है अकॉर्डिंग टू यूज एंड कॉन्टेक्ट के बेस पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से जो भी स्लाइड आए उनको ध्यान से लिख लेना अगर नहीं पता है, ठीक है। तो एक आता है आपका इंडिविजुअल, ठीक है, एक आता है आपका इंडिविजुअल, फिर आता है आपका ग्रुप, फिर आता है मास, और ठीक है 3 यहां पे मेंशन है अभी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यूज और कॉन्टेक्ट की बात करें तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, फेस टू फेस आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फेस पूछेगा कि फेस टू फेस जो मीटिंग है ये किस में आएगी, तो ये आएगी किसमें, इंडिविजुअल में, ठीक है। इसके अलावा जो हम कॉल करते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन जो वर्कर हैं कम्युनिकेशन करते हैं जाके किसानों के साथ, जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन उसको क्या है, इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो एग्जांपल याद रखना, फार्म एंड होम विजिट, मेल हो गया, ईमेल हो गया, फोन कॉल हो गया, ये सभी किस में आएंगे, तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में आएंगे, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। यहां से जो एग्जांपल है वो सबके जितने भी मिलेंगे सभी के इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन में बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं लगभग 10 से 15 लोग होते हैं, मोर देन 2 कह सकते हो, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन में 10 से 15 ऑडियंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल की बात करें तो लेक्चर हो गया, ठीक है, लेक्चर हो गया, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, और पपेट जो शो होता है ये किस में आता है, आपके ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। पैनल डिस्कशन हो गया, सेमिनार हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गई, ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग कैंप हो गए, और भी बहुत सारी चीजें जो की आती हैं आपकी इसमें ग्रुप कम्युनिकेशन में। तो यहां से एग्जाम्पल सीधे आपसे पूछता है या तो पूछ देगा, आगे भी मेंशन है अभी एग्जाम्पल कि बताओ ग्रुप कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपको दे देगा, इनमें से कोई उठा के दे देगा ऑप्शन, ठीक है। बट क्या उसमें आता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, पपेट, सो पैनल डिस्कशन, ऑल ऑफ दीज। तो करेंगे आप ऑल ऑफ दीज, या पूछ लेगा 3 ऑप्शन आपको दे देगा इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के, एक दे देगा मास का, और पूछ लेगा किसमें से बताओ कौन सा इंडिविजुअल में नहीं है, तो 3 तो होंगे लेकिन एक मास वाला नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आप ध्यान रखना है यहां से। फिर आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब मेला हो गया, एग्जीबिशन हो गया, ठीक है। इसमें एग्जांपल कौन कौन से है कि अनकाउंटेबल लोग होते हैं, ये ध्यान रखना, वर्ड अनकाउंटेबल लोग होते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन का आंसर क्या है, मतलब एग्जाम्पल क्या है, मतलब रेडियो हो गया आपका, टेलीविजन हो गया, ठीक है। सर्कुलर लेटर ये आया था, ये भी आ चुका है, ठीक है, यूएफओ में भी आ चुका है, ये मूवी है, न्यूज़पेपर है, फेयर है,
ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, ये आपके आते हैं मास कम्युनिकेशन में। तो एग्जाम्पल सभी के इंपॉर्टेंट है, यहां से जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट वो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहां से। ठीक है, चलो आगे आते हैं अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट, तो यहां से भी बनते हैं क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इक्विपमेंट की बेसिस की अगर हम बात करें तो एक तो आता है का प्रोजेक्टेड, दूसरा आता है नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, एक आता है प्रोजेक्टेड, एक आता है नॉन प्रोजेक्टेड। क्या बात है, बताओ बताओ, कहां मोटिवेशन कहां है आपका? थक गए, 1 घंटा हो गया, थक गए, थक गए? अभी तो बस 25 मिनट और हैं, एमसीक्यूज करने हैं आपको, है ना, अभी एमसीक्यूज भी करने हैं। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, सर्कुलर लेटर क्या है अभी बता रहे हैं। आप ये बताओ, यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या कॉलेज से पढ़े हो, कहां से पढ़े हो, तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी जहां सीपी जल्दी लग जाती है, सीपी मतलब कि आपने वहां पे रूल्स रेगुलेशन ब्रेक कर दिए, आपको क्या है, एक सेमेस्टर ब्रेक और एक सेमेस्टर क्या है, फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो एक नोटिस आता है बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, एक इस प्रकार से, जैसे नहीं आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसी प्रकार से सर्कुलर लेटर आता है, अभी दिखाऊंगा आपको पिक्चर। तो उसमें लिख के आता है आपने जो है यहाँ पे उदंडता दिखाई है और इस वजह से आपको फाइन लग रहा है और ये सब क्या है, आपको सीपी लगाई जा रही है। तो एक लेटर निकलता है, उसमें आपको बाकायदा नाम मेंशन होते हैं, या हो सकता है आपको मिड एग्जाम हो, या हो सकता है आपके एग्जाम हो तो सर्कुलर लेटर निकलते हैं। ठीक है, सर्कुलर लेटर निकलते हैं तो उन्हें बताया जाता है, मान चलो कोई अभी बीसी आपके यहाँ आए तो एक सर्कुलर लेटर जारी होगा कि नए बीसी का मतलब इस राज्यपाल द्वारा चयनित आपकी इस यूनिवर्सिटी में किया गया, तो एक सर्कुलर लेटर निकलता है, फोटो दिखाऊंगा तो समझ जाओगे आराम से। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड एड में बेसिकली क्या है, इसके थ्रू समझ सकते हैं। ये जो फ्लैश कार्ड्स आपके आते हैं तो ये किस में आएंगे, आपके नॉन प्रोजेक्टेड में। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड जो आपके हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर है यूज करता है फॉर कंट्रोलिंग द प्रोजेक्शन सच एज द, और ये पूछा सीधे क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, कि ओपेक प्रोजेक्टर है, किसका एग्जांपल है, तो यह है प्रोजेक्टेड एड्स का। जो फिल्म स्ट्रिप्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये सभी एग्जांपल तीनों एकदम रट लेना, जितने भी एग्जांपल हैं पवन सभी लोग एग्जांपल सभी रट लेना। ये प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड है। नॉन प्रोजेक्टेड में बेसिकली क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड में आता है दिस इज सिंपल टाइप ऑफ डज नॉट रिक्वायर द मशीन। ठीक है, मशीन यहाँ पे रिक्वायर नहीं होती है, जैसे कि अभी बताया था। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या है, कॉमिक्स हो गए, आपके ग्राफ्स हो गए, बुक्स हो गए, पिक्चर हो गया, इसके थ्रू ज्यादा समझेंगे अच्छे से। जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बुक हो सकती है, आपका फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, ये सारे किस में आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया में आपका आता है। फिर प्रोजेक्टर में क्या आ रहा है आपको, ये जो देखने को यहाँ पे तस्वीरें आपको मिल रही हैं, ओपेक प्रिंटर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि प्रोजेक्टर एड्स में क्या है, ओपेक प्रोजेक्टर है, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो ये सभी किस में आते हैं, आपके प्रोजेक्टेड एड में। और नॉन प्रो में आपके कॉमिक्स, ग्राफ, बुक और पिक्चर आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ये समझ गए। फिर आता है अकॉर्डिंग टू ऑडियो विजुअल। अब ये जो टॉपिक यहाँ पे है, ये 3 हाईलाइट कर लो, इनको कहता है 3 स्टार कर लो, यहां से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑडियो विजुअल एड टू वीडियो कम्स अंडर प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड, देखो प्रोजेक्टर में क्या लिखा था, यहाँ पे प्रोजेक्टर में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज जहां पे आ जाएगी तो वहां पे आप क्या है, प्रोजेक्टेड एड की तरफ जा सकते हो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या है, ऑडियो, ऑडियो मतलब जो आप श्रव्य, श्रव्य मतलब हिंदी मतलब क्या होता है, श्रव्य ऑडियो का, कि जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, ओनली ऑडियो के फॉर्म में। जैसे कि अगर बात करें तो रेडियो हो गया, एकदम नहीं ऐसे कान, पहले बचपन में ऐसे कान पे रख लेते थे, छोटे हुआ करते थे और रेडियो बड़ा होता था तो ऐसे रख लेते थे, मस्त गाने या जो भी आप सुनते थे वो हो गया। ठीक है, MP3 सॉन्ग इस समय, स्पॉटिफाई, ये सारी चीजें। ठीक है, सॉन्ग्स हो गया, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट ये वाला नहीं जिसमें 2% आपस में बैठते हैं, वो नहीं, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट आते हैं तो उनको आप सुनते हैं, तो किसमें आते हैं, वो ऑडियो कम्युनिकेशन में आते हैं। फिर आता है विजुअल। विजुअल में क्या है, बेसिकली देखना। ठीक है, यूजिंग द ओनली विजुअल मीडियम। विजुअल मीडियम में क्या है, सिर्फ देखते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गए। ठीक है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स हो गए, ग्राफिक एड्स हो गए, डिस्प्ले बोर्ड्स हो गए, प्रिंटेड मटेरियल हो गया, ये आपका क्या आ गया, विजुअल, सिर्फ आप इसको देख रहे हैं। फिर आता है ऑडियो विजुअल दोनों, यानी कि सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो यहाँ पे होती है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ किससे, विजुअल एड्स के फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है मोर इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, मोर इफेक्टिव हो जाती है। इस समय आपके हाथ में जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बताओ, जो आपके हाथ में है जो वस्तु जिससे क्लास चल रही है वो किसका एग्जाम्पल है, बताओ फटाफट, इनमें से 3 में से बताओ किसका एग्जाम्पल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स में बेसिकली आपको सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं बाकायदा रिप्रेजेंटेशन। तो ऑडियो एड्स में रेडियो आ गया, ग्रामोफोन आ गया, ठीक है, फोन आ गया और टेप रिकॉर्डर आ गया, ये सभी एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है ऑडियो एड्स में। ठीक है, फिर निकल के आता है विजुअल। विजुअल में क्या है, आपका चार्ट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, मॉडल हो सकता है, मैप हो सकता है और आपका
प्रोजेक्टर हो सकता है। फिर ऑडियो और विजुअल दोनों में जो है, इसमें आपका टेलीविजन, ठीक है, ड्रामा हो गया, ये पहले था, अभी आई थिंक नहीं आपने देखना होगा। फिर आपके साउंड मोशन आते हैं और फिल्म स्ट्रिप आते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके किस में निकल के आते हैं, तो ये निकल के आते हैं ऑडियो विजुअल। बिल्कुल सही, ऑडियो विजुअल सभी सही, बहुत 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 बढ़िया। यानी कि समझ आ रहा है आप सभी के लिए। क्लैपिंग मैं कर देता हूं। चलो, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप क्या भरोसा एग्जामिनर का, ठीक है, कुछ भी उठा के पूछ सकता है। तो इसमें चार चीजें होती हैं। एक तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यही जनरेशन बेसिकली बुक्स में मेंशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हैंडमेड जो चार्ट्स हो गए ये आते हैं, ठीक है, ग्राफ एग्जीबिशन हो गया, मॉडल हो गया, हैंड रिटर्न मटेरियल हो गया। तो ये सभी किस में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि लिखित वाली चीजें मोस्टली। सेकंड जनरेशन में क्या है, प्रिंटेड, या आप कह सकते हैं जो प्रिंट निकलवा सकते हैं। इलिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज की। प्रिंटेड जो ग्राफिक हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, ठीक है, ये किस में आती है, सेकंड जनरेशन। फिर थर्ड जनरेशन में क्या आता है कि फोटोग्राफ्स, ठीक है, स्लाइड्स हो गई, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, फिल्म हो गया, रिकॉर्डिंग रेडियो हो गया, ठीक है, टेली लेक्चर्स हो गए, ये सभी आते हैं आपके थर्ड जनरेशन में। फिर आता है फोर्थ जनरेशन मीडिया, तो इसमें आपका टेलीविजन हो गया, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हो गई, लैंग्वेज लेबोरेटरीज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हो गए। तो ये सभी किस में आते हैं, तो ये फोर्थ में आते हैं। बेसिकली मतलब यहाँ से यही है, आप समझ सकते हैं मोटा मोटा ये, कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन है यहाँ पे हैंड रिटन चीजें हो रही थी, ठीक है। जैसे ही हम बढ़ते जा रहे हैं तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन में प्रिंटेड इलिस्ट्रेशन आए, फिर थर्ड में क्या था, फोटोग्राफ्स होने लगे, ठीक है। फोर्थ में आप पहुंचे तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वगैरह का यूज करने लगे, ठीक है। सभी क्लियर, चलो बढ़े आगे। तो क्लियर हो गया। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि पूछ लेता है कि इंडिविजुअल कितने हैं। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मतलब एक आदमी होगा, ठीक है। ग्रुप कॉन्टेक्ट में कितने लोग होंगे, 2 से 30% तक हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना है ये 2 से 30 हो सकते हैं ग्रुप में। और मास में मोर देन 30% हो सकते हैं, ठीक है। मास जब भी बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की, तो मोर देन 30% यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब हम बात करेंगे ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड की, तो यहाँ पे 2 से 30% होंगे, इन्वॉल्व होंगे एक ग्रुप में। और इंडिविजुअल मतलब आप एक, ठीक है, जो कोचिंग वगैरह पढ़ाने जाते हैं हम लोग, सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो क्या है वो इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड का है। और सबसे इफेक्टिव यही होता है, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड सबसे इफेक्टिव होता है, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल सबसे जो क्लास का हमारा कंक्लूजन रहने वाला है, ये यहां से क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड की, ये क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। किसी भी चीज को जानने का सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन कौन से, फार्म और या होम विजिट। अब अगर आपने फार्म विजिट किया किसी का पर्सन का, तो आप देखेंगे बाकायदा चीजों को, क्या यहाँ डिजीज लग रही है, क्या सॉइल की कंडीशन है, कितना यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, कितना इरोजन हो रहा है, कितने साल्ट्स हैं, ठीक है। तो आपका फार्म और होम में आएगा। इसके अलावा जो लेटर्स आप लोग लिखते हैं, तो ये आपका लेटर्स किस में आएगा, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। या आप टेलीफोन कॉल करते हैं, सामने आप कॉल करते हैं अपने मित्र को, पूछते हैं हालचाल कैसा है, आप क्या सारी चीज कर रहे हैं, तो ये क्या है, बेसिकली सबसे बेस्ट है। तो टेलीफोन कॉल हो गई, ऑफिस कॉल हो गई, या फिर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। बताइए, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पूछा गया है और याद रखना आप लोग, ठीक है। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, आपका फोन कॉल हो गई, टेलीफोन कॉल हो गई, ये आपका जो है बेस्ट मेथड निकल के आता है। फिर आता है ग्रुप में। ग्रुप में आपको मैंने बताया था कि कितने परसेंट हो सकते हैं, ग्रुप में कितने परसेंट हो सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप में कितने थे, 2 से 30% हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में कौन कौन आता है, सिंपोजियम, यहां से क्वेश्चन बना है, याद रखना 2 से 5% होंगे। फिर आपका पैनल आता है, पैनल में 2 से 8 स्पीकर होंगे। फिर आता है डिस्कशन, ये भी किस में आएगा, ग्रुप में। लेक्चर ग्रुप में आएंगे, ठीक है। फील्ड डेज हो गए, ठीक है, फील्ड डेज ये भी पूछते हैं, फील्ड डेज ये भी इंपॉर्टेंट है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन ये भी बनता है आपका। मीटिंग्स जो हो रही है ये भी इसी में बनती है। रोल प्लेइंग, पपेट शो, स्लाइड्स, ये सभी किसमें आती है, ग्रुप। मास और ग्रुप दोनों से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। मोर देन 30 या फिर अनकाउंटेबल। देखो अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मान चलो उसने पूछ दिया जो मास कम्युनिकेशन मेथड है, इसमें कितने परसेंट आते हैं। ऑप्शन दे दिया 1, 2 to 30, मोर देन 30, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट क्या करेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे कि क्या करेंगे आप 30, ठीक है, ठीक है। तो 30 उस केस में करेंगे। मास और कम्युनिटी मेथड में, इसको मास को हम कम्युनिटी भी कहते हैं। एक तो बुलेटिन हो गया, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मौसम संबंधित बहुत सारे बुलेटिन निकाले जाते हैं, ठीक है। शाम को आप सुनते भी होंगे बुलेटिन के आ गया, लीफलेट्स, ठीक है, बुकलेट्स, फोल्डर्स, और जो आपके पंपलेट हैं। फिर आपका न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, मैगजीन हो गया, जर्नल हो गया, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, सर्कुलर लेटर हो गया, और आपका यहाँ पे फेयर्स हो गया। अच्छा पिक्चर देख लो तब समझ आएगा क्या होता है आपका लीफलेट, क्या होता है बुकलेट, क्या होता है फोल्डर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मिनी किट है।
मिनी किट क्या है, जब आपके स्कूल या कॉलेज या एग्जीबिशन लगी होगी तो वहां पे देखते हैं बहुत सारी वैरायटी एक साथ रख दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनी किट कहते हैं। यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे बहुत सारी चावल की क्या है, ये बासमती रखा है, ये मोटा, ये पतला, ये इस तरीके से आपकी मिनी किट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारी वैरायटियां देखने को मिलती है, तो वो मिनी किट होता है। फिर आता है लीफलेट। लीफलेट बेसिकली 1 पेज का होता है, ठीक है, 1 पेज का होता है, और 1 पेज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। जब भी आप मेला वगैरह देखने जाते हैं, किसान मेला, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे पोटैटो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक पन्ने में आपको प्रोवाइड की गई है। फिर आता है बुलेटिन। बुलेटिन में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये है एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो पूरा उसका बुलेटिन है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ठीक है, ये बुलेटिन होता है। मिनी किट आपको समझा दिया। सर्कुलर लेटर जो बच्चा पूछ रहा था, जो भी स्टूडेंट पूछ रहा था, अब समझ लो, ये देखो सर्कुलेटर लेटर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऊपर लिखा है, कब डेट है उसका निकला है, ये नंबर लिखा है इसमें सर्कुलेटर में, और किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट है, ये आपका सर्कुलर लेटर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत अच्छी बात है तुमने पूछा, और बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान भी दे रहे हैं कि हाँ हमें जानना है सर्कुलर लेटर क्या होता है। फिर आपका ये यहाँ पे निकल के आ रहा है, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो है आपकी मैगजीन है, ठीक है, मैगजीन थोड़ी ये आपकी मोटी देखने को मिलती है। इसके अलावा फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोल्डर है ये आपका 3 to 5 पेजेस का भी हो सकता है, और एक मतलब 2 से ज्यादा पेजेस का होता है, ठीक है, इसको आप फोल्ड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे आपने देखे हुए होंगे, अगर एग्जीबिशन वगैरह में गए हैं तो आपने मिलते हैं आपको बहुत सारे, कोई खेती से संबंधित मिल जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया, फोल्डर क्या है, मैगजीन क्या है, बुलेटिन क्या है, लीफलेट क्या है, मिनी किट क्या है, सर्कुलर लेटर क्या है, ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको जानने चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करें तो ग्रुप जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, इसमें आपका एक तो पूछा जाता है PAE सेट, जिसका मतलब होता है पब्लिक एड्रेसिंग इक्विपमेंट। अब कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है यहाँ पे, वो आपका किस में आएगा, ग्रुप में आएगा। स्कूल आप क्या, ग्रुप कम्युनिकेशन। कॉन्फ्रेंस कैसे है, ग्रुप कम्युनिकेशन। सेमिनार कैसा है, ग्रुप कम्युनिकेशन। ट्रेनिंग कैंप क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। फ्लैश कार्ड, तो फ्लैश कार्ड ये देखने को मिल रहा है, देखो ये फ्लैश कार्ड है, ये फ्लैश कार्ड आपके मतलब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, स्कूल BG LKG वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो उनको टीचर्स बहुत सारे काम देते हैं, फ्लैश कार्ड बना के लाओ, फ्लैश कार्ड बना के लाओ, तो ये फ्लैश कार्ड आपके बेसिकली होते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे बनाए होंगे, हाँ किसान मेला में मिलता था, बिल्कुल पवन सही बात कह रहे हो। शादी का कार्ड फोल्डर है, बढ़िया है, अच्छी 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 नॉलेज है। अच्छा ये आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, दिस इज द फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप कहेंगे अभी बताऊंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप के थे, अब आते हैं हम मास या कम्युनिटी में। तो इसमें पोस्टर हो गया, सिनेमा हो गया, मूवी हो गया, ड्रामा सॉन्ग हो गया, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। किसी भी नई वेराइटी, हम कह सकते हैं कि जो न्यू वेराइटी हो सकती है, या कोई न्यू प्रैक्टिस हो सकती है, या कोई नई वेराइटी हो सकती है, इसकी अगर इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं किसान को, तो वो आता है हमारा फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है। ये किस में आता है, पूछा जाता है, तो ये मास कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में आता है। ये क्लियर हो गया। फिर आते हैं हमारे कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल। अब मॉडल में हमने सारी चीज समझ ली, बस आपको यही जानना है कि स्टार्टिंग किससे हो रही है, खत्म किस पे हो रहा है, और किसने ये मॉडल दिया है, कितने उसमें एलिमेंट है। सबसे पहला जो आता निकल के वॉर्लो, ये सबसे फेमस है, पूछा जाता है कि वॉलोस का जो मॉडल था ये कब दिया गया था, ये 1960 में दिया गया था, याद रखना। अच्छा स्टार्टिंग यहाँ पे होती है कम्युनिकेशन सोर्स से, ठीक है, सोर्स का है, फिर इनकोडर है, फिर मैसेज है, फिर चैनल है, फिर डिकोडर है, और फिर आपका कम्युनिकेशन यानी कि रिसीवर है, ठीक है। ये आपको इससे क्वेश्चन जो आते हैं मेथड से, ये पूछा जाता है कि कौन सा मेथड किस साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया, कब दिया गया, और इसके कितने टोटल एलिमेंट हैं। या हो सकता है कि स्टार्टिंग में कौन सा आता है, पूछेगा कि इन वार्लो मेथड या मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन फर्स्ट प्लेस विच वन कम्स, तो क्या सोर्स आता है या फिर मैसेज आता है। तो यहाँ पे वार्लो में कौन आएगा, तो सोर्स आएगा फर्स्ट में, ठीक है। इसी प्रकार से लिगन्स ने अपना मॉडल दिया था 1961 में, और लिगन्स ने क्या बताया था कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन, देन मैसेज, फिर चैनल, फिर ट्रीटमेंट, फिर ऑडियंस, फिर आपका ऑडियंस रिस्पॉन्ड करेगी, यानी कि फीडबैक देगी, ठीक है, फीडबैक देगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लिटलर का मॉडल, ये कब दिया गया था, 1962 में दिया गया था, याद रखना। और इसमें क्या है, इन्होंने एक नॉइस, जो मैंने आपको बताया था, जो नॉइस यहाँ पे है, ये नॉइस इन्होंने ऐड कर दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन, इनकोडर, ट्रांसमिशन, चैनल, डिकोडर, डिकोडिंग एंड सिलेक्शन, बेसिकली क्या यहाँ पे होता है, ठीक है। ये इसमें ऐसे आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी पहले ही, सोर्स क्या है, इनकोडर क्या है, मैसेज क्या है, चैनल क्या है, डिकोडर क्या है, और रिसीवर क्या है, ठीक है। ऐसे एक बार क्लियर कर दो अगर सारी चीजें परफेक्ट है, या कुछ और आपको पढ़ाना है, क्योंकि MCQs भी कराने हैं, हमारी क्लास बस 15 मिनट और बचा है, ठीक है। समझ आ गया, यही आपको जानना है, इसमें कब दिया गया और स्टार्टिंग कहां से होती है, खत्म कहां से होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मॉडल जो है, जैसे कि बात करें मॉडल जो कम्युनिकेशन का है, जो बॉलोस का मेथड है, ये मॉडल है, इसमें सोर्स फर्स्ट में आता है, ठीक है। ये आपका जो
दूसरा मॉडल था लिगेंस का मॉडल। इसमें क्या बेसिकली था, जो स्टार्ट हो रहा था कब गया था, तो 1961 में, और कम्युनिकेशन मैसेज चैनल इससे स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, चले आगे बढ़े फटाफट। चलो कुछ मॉडल हैं, जैसे अरिस्टोटल मॉडल, यहां से पूछा जाता है। अरिस्टोटल ने जो मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का, इसमें टोटल कितने एलिमेंट थे, तो यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अरिस्टोटल ने भी मॉडल दिया था, और इसके अलावा लॉसवेल ने भी मॉडल दिया था। लॉसवेल ने मॉडल दिया था, इसमें जो स्टार्टिंग होती है हु, अगर पूछेंगे हु तो आप कहना हु नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेटर है। हु कौन होगा, कम्युनिकेटर। ठीक है, फिर कौन है, व्हाट सेज, उसने कहा क्या, तो उसने मैसेज दिया। फिर कहेंगे इन विच चैनल, किस चैनल में दिया, तो कहेंगे मीडियम। फिर कहेंगे टू हुम, किसको दिया, तो कहेंगे रिसीवर को दिया। फिर कहेंगे विथ व्हाट इफेक्ट, तो कहेंगे इफेक्ट। सर प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन लॉस एंड कम्युनिकेशन नॉइस। ठीक है, बताते हैं, ये थोड़ा कंप्लीट कर लें फिर बताते हैं 2 मिनट में आपको। तो ये आपका जो लॉसवेल का मॉडल है, लॉसवेल के मॉडल में आप देख सकते हैं टोटल एलिमेंट है हु, व्हाट सेज, इन विच चैनल, टू हुम एंड विथ विच इफेक्ट। ठीक है, अगर ये ऐसे शब्द देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाना बिल्कुल ये किसका है, लॉसवेल का मॉडल है। ठीक है, लॉसवेल का मॉडल है। ये सारी चीजें क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है ईसी, ऑसगॉर्ड और श्रीमन का जो कम्युनिकेशन मॉडल है। तो इससे ज्यादा चीजें नहीं आती, लेकिन नाम याद रख लेना। अगर पूछ ले कि कम्युनिकेशन जो मॉडल है ये ऐसे साइंटिस्ट कोई हैं, उन्होंने दिया कि नहीं दिया। ठीक है, लॉसवेल मॉडल था, ये भी इन्होंने प्रोवाइड किया था इनको, ऑसगॉर्ड और सिमरन ने दिया था ये, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा डेविड बार्लो का जो मॉडल था, एसएमसीआर, बहुत फेमस है आपका, आप जानते भी हैं। इसमें ये क्वेश्चन आया है कि मीनिंग्स आर इन पीपल नॉट इन वर्ड्स। जो अर्थ होता है लोगों में होता है, ना कि उनके शब्द में। ठीक है, अब जैसे कोई मैं बात आपको बोल रहा हूं तो आपको समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। अब ये इन्होंने कहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताई थी कि मीनिंग्स आर इन पीपल, जो सब जो अर्थ होते हैं लोगों में होते हैं, ना कि शब्दों में। ठीक है, तो याद रखना ये जो टर्म था, ये जो क्वाट है या जो भी आप समझें, ये वाक्य किसके मॉडल में दिया गया था, तो डेविड बार्लो मॉडल में दिया गया था, और ये मॉडल दिया गया था 1960 में। ठीक है, याद रखना एसएमसीआर जो है ये मॉडल इनके द्वारा दिया गया है। इसमें सोर्स है, मैसेज है, चैनल है, और फिर रिसीवर आता है। ठीक है, नोट्स बना के याद होंगे, पीपीटी को ले लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना, ना समझ आए मैं एक ट्रिक बना दूंगा तो आप लोग देख लेना। ठीक है, वहां से समझ गए बार्लो, डेविड बार्लो का मॉडल। फिर आता है आपका रोजर्स और किनकैड का संचार मॉडल, इन्होंने भी दिया था, याद रखना इसको भी। ठीक है, फिर आता है आपका सेनन और बीबर का संचार मॉडल। अच्छा, ये जो मॉडल है पूछा गया था कि कम्युनिकेशन का मैथमेटिकल मॉडल किसने दिया था, तो वहां पे साइंटिस्ट आपके पूछे गए थे, सेनन और बीबर ऑप्शन में करेक्ट था, तो वहां पे करेक्ट आंसर इस तरीके से था। कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आता है कि बताओ कि मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा दिया गया, बार्लो के द्वारा दिया गया, या सेनन के द्वारा दिया गया, या फिर आपका बीबर के द्वारा दिया गया। ठीक है, या बी और सी, यानी कि सेनन और बीबर दोनों के द्वारा दिया है। तो ऐसे आंसर आप कर सकते हो, ऐसे आता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये, इस तरीके से होगा। अच्छा, टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन साइज, ये भी एक क्वेश्चन यहां से बना था तो मैंने मेंशन कर दी चीजें। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ग्रुप हमने पढ़ा था, एक लोग आप पूछे भी थे आप में से ही कोई कि जो ग्रुप है वहां पे कितना हम लोग कहेंगे, तो स्मॉल जो ग्रुप होते हैं यहाँ पे लेस देन 25 पीपल देखने को मिलते हैं। जो मीडियम होते हैं यहाँ पे 25 से 50 लोग देखने को मिलते हैं, और जो लार्ज ग्रुप होता है यहाँ पे मोर देन 50 लोग देखने को हमको मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया है, 2-3 बार आया है, 2-3 एग्जाम में आया है कि एबीसी प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड में एबीसी का मतलब क्या है। एबीसी का मतलब क्या है याद रखना, 2-3 स्टार बना लो आप लोग। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया है बहुत बार, सीयूटी, एफओ, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। तो ए का मतलब यहां पे है अट्रैक्टिवनेस, बी का मतलब यहां पे है ब्रेविटी होगा, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं, यहाँ पे ब्रेविटी होगा। ठीक है, ब्रेविटी यहाँ पे होगा, और सी का मतलब यहाँ पे होगा क्लियरिटी। ठीक है, तो याद रखना एबीसी जो प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड है, ये आपका क्या है, अट्रैक्टिवनेस, ब्रेविटी और क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ, क्लियर। बढ़े अपने एमसीक्यूज में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने के लिए हैं, इनको आप डेली रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहां से मैं आपको जो पॉइंट बना के देता हूं वो ऐसे पॉइंट देता हूं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों आ जाए। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, इन नोट्स को, इन पॉइंट्स को। आगे बढ़े, सूर्यकांत आकृति, बताओ आगे बढ़े, हिमांशी आगे बढ़े, कंफर्म हो गया ये पॉइंट्स हैं, हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीपीटी। ठीक है, टाइम होने वाला है, 8 मिनट हमारे पास और है। चलो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें होगा फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताते चलो। चलो बताओ, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट एमसीक्यू से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट लिख देना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग लिख देना एक बार और आंसर करो फटाफट। क्वेश्चन पहला जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, दिख रहा है,
बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला इधर आपको अप्रोच दिया है और दूसरा उधर आपको टेक्निक दी है। मास एग्जीबिशन में आएगा, इंडिविजुअल फार्म विजिट में आएगा, ग्रुप मेला में आएगा, मास न्यूज़पेपर में आएगा। कौन सा इनकरेक्ट है बताओ भाई, गलत कौन सा सुमेलित है यहाँ पे। मास एग्जीबिशन बिल्कुल सही है, ठीक है, मास एग्जीबिशन बिल्कुल सही है। बता देना किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी साथी को, किसी भी भाई को कोई भी परेशानी हो, किसी भी बहन को कोई दिक्कत हो, आपको बिल्कुल बेझिझक लिखना, क्योंकि यहां पे ना आपको क्वालिटी टाइम जा रहा है और टाइम क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पल भी आप खरीद नहीं सकते, ठीक है, एक पल आप नहीं खरीद सकते। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी, ये ग्रुप में नहीं आएगा, दिस इज कम्स अंडर द मास, ठीक है। तो करेक्ट हमारा आंसर कौन सा होगा, सी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया है आप सबके लिए, बताना क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित में से आपको पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। और स्टेटमेंट फर्स्ट तो कह रहा है न्यूज़पेपर इज पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरिया। पहले तो सबको डाउट में डाला करो, लग रहा हो थोड़ा भी डाउट लिख लो, बिल्कुल डाउट डी मारो इसके आगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन किया करो आंसर, हम बता रहे हैं कुछ आपको, ठीक है। न्यूज़पेपर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल लग रहा है सही है, पहले ही मार दो सही है, ठीक है, कर लिया, सही होता है, मान लिया हमने, ठीक है। फिल्म शो, फिल्म शो यानी कि फिल्म आप देखने जाते हो, ठीक है, फिल्म शो आप देख कर रहे हो। फिल्म शो इज ऑडियो विजुअल, ऑडियो भी है बिल्कुल, हाँ सुनते तो हो, और विजुअल भी है बिल्कुल, ये भी सही लग रहा है, ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आ रहा है फिल्म शो इज पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरिया, रूरल एरिया 50 डाउट, डाउट मारो। अब दो डाउट हो गए, दो करेक्ट लग रहे हैं, बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बताओ, सी होगा, थर्ड और फोर्थ, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, बी, बी 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 पे जा रहे हो, बी पे, बिल्कुल सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, बी बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही मेरे साथियों, बहुत सही, बी करेक्ट आंसर होगा आपका, सेकंड और थर्ड होगा। अब न्यूज़पेपर गांव में कहां पहुंचेगा, हो गई भयंकर बारिश, कहां ही पहुंचेगा, और वैसे भी नहीं पहुंच पाता है रूरल एरिया में, तो यहाँ अर्बन एरिया में नहीं आ रहा है, तो कहां ही गांव पहुंचेगा न्यूज़पेपर, ठीक है। तो दो आंसर आपके करेक्ट थे, सेकंड और थर्ड। चलो आगे बताओ, लिस्ट आपको मैच करनी है, लिस्ट 1 को आपको लिस्ट सेकंड से मैच करना है, फिर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि स्पोकन क्या फोल्डर में मैच करेंगे, रिटन टैप रिकॉर्डर में मैच करेंगे, प्रोजेक्टेड फिल्म में मैच करेंगे, नॉन प्रोजेक्टेड पपेट में मैच करेंगे, बताओ किस में क्या मैच करेंगे, फटाफट बताओ। बहुत बहुत अच्छे सभी लोग, समीक्षा सही करना सभी लोग, बी आंसर बता रहे हो, बी, बी होगा इसका, बी होगा, अच्छा पहले वाले तुम लोग बता रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा, वो तो उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है, बी था। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था, यहाँ पे कौन सा होगा बताओ, मैच करो, एक भी मैच कर ले रहे हो फिर भी आंसर निकाल ले रहे हो, देखो कैसे करना है, बताता हूं कुछ आपको, एक भी अगर आपको पता है, स्पोकन, स्पोकन में क्या होगा, स्पोक कौन करेगा, तो टैप रिकॉर्डर करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ ए पे, आ जाओ ए में, देखो कहां पे, ए का सेकंड कहां है, पहले में है, पहले को कर लो, दूसरे में क्या है, इसको काट दो, इसमें है, चलो इसको भी कर लो, इसको भी काट दो, दो बच्चे आसान हो गए, 50-50 केस, एक और ढूंढ लो, एक और ढूंढ लो। अब जो रिटर्न है यहाँ पे, रिटर्न कैसा है, फोल्डर होगा, फिल्म होगा, पपेट होगा, रिटर्न किसमें होगा, तो रिटर्न होगा आपका फोल्डर में, रिटर्न फोल्डर पढ़ा था ना, 2-3 पन्ने, तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा, फिर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा फर्स्ट होगा, आपने आंसर दिया ए, बहुत सही, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम कर दे, एक दो निकाल लिया, ऐसे अटेम्प्ट कर लिया करो, ऐसे लगाया करो क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, करो इसको, बताओ, ये आपको देखो दिख भी गया, चलो अभी नहीं समझ आया होगा कुछ को, अगर नहीं आया तो अभी समझ आ जाएगा, बताओ क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचार का तरीका नहीं है, बताओ। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज को करके दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को करके दिखाना, किसी भी काम को, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और आपका एक होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड का मतलब होता है कि आपको कोई भी टेक्नोलॉजी है करके उसको दिखा रहे हैं, रिजल्ट का मतलब होता है कि किसान को एक नई वैरायटी दी और उसकी खेत में थोड़ी जगह पे उसको लगा दिया, फिर क्या है उसका रिजल्ट आया और दिखाया कि ठीक है जो पहले आप वैरायटी बो रहे थे उससे अच्छी वैरायटी है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन होगा, सिंपोसियम होगा, फनल ग्राफ हो गया, फिर सर्कुलर लेटर होगा, बताइए क्या होगा, सी आंसर, सी आंसर कह रहे हो, सी, सी फनल ग्राफ है इसका, सी बता रहे हैं, कुछ डी भी बता रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या है, अभी तो आपको पिक्चर दिखाई थी, गलत क्यों कर दी है, ये क्या है, सर्कुलर लेटर है ना, ये सर्कुलर लेटर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप में कम्युनिकेशन में कौन सा नहीं आता है, सिंपोसियम, सी आंसर कर रहे हो, सी फनल ग्राफ, सर्कुलर लेटर होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सर्कुलर लेटर। चलो आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन अप्रोच हैज गॉट द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, बताओ, बताया था बेस्ट मेथड कम्युनिकेशन का जो होता है वो कौन सा है, बताओ, बताओ फटाफट,
क्या होगा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ बताओ। मास, ग्रुप, कम्युनिटी, या फिर ठीक है इंडिविजुअल होगा इसमें। डी आंसर बता रहा हूं, सभी का सही है। किसी ने एक डाउट भी किया था सिंपोजियम क्या है, आई थिंक पीछे ऑप्शन था सिंपोजियम, बता देते हैं सिंपोजियम नहीं पता है। मान चलो कोई एक मीटिंग है, ठीक है, कोई एक मीटिंग हो रही है, वहां पे आपको एक्सपर्ट किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक आपका हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो अगर कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक पे जो पर्सन एक्सपर्ट है उस फील्ड के अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वो आता है सिंपोजियम में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर पता लग गया। चलो अगला क्वेश्चन करो। मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन सा है इसमें, जनसंचार का तरीका है कौन सा, बताओ बताओ फटाफट। बस कुछ 1 मिनट 2 मिनट और आपके पास है, बताइए फटाफट। क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, या फिर आपका फार्म विजिट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, न्यूज़पेपर होगा, क्या होगा। मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास में कौन सा आएगा, बिल्कुल मास में आएगा आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। डी आंसर यहां पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ो। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, जो कम्युनिकेशन हमने मॉडल पढ़ा है उसमें कौन सा पार्ट नहीं था, कम्युनिकेटर था, बिल्कुल बात सही है। सोर्स, इसको हम सोर्स कह रहे थे। फिर मैसेज बिल्कुल था, ठीक है, मैसेज भी था। एडवाइस थी या ऑडियंस थी, बताओ। यहां पे कंफ्यूज करो, आप लोग कंफ्यूज करोगे, बिल्कुल करोगे। बताओ काव्या, सभी लोग बताओ फटाफट। डी डी क्या होगा, ऑडियंस, एडवाइस, बताओ। तो बिल्कुल यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा ये नहीं है, एडवाइस नहीं थी, ठीक है, एडवाइस नहीं थी, ऑडियंस थी। ऑडियंस मतलब रिसीवर वाला था, लेकिन ऑडियंस ये फीडबैक था यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, नॉट पूछा था, नॉट पूछा है पार्ट ऑफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू, किसके बताओ, सोर्स टू रिसीवर, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, किसके, चैनल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, रिसीवर विफेक्ट, बताओ क्या करेक्ट होगा। वह संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेशों को स्रोत से निम्नलिखित में स्थानांतरित किया जाता है, किसमें स्थानांतरित किया जाता है। सी आंसर, सी, स्वात्विक, श्रद्धा चौहान, बताओ भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। कह रहा है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश को सोर्स से, यानी कि कहां से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, ठीक है, सोर्स टू रिसीवर, बिल्कुल सही, सोर्स टू रिसीवर पहुंचा रहे हैं। और किसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो माध्यम हमारा क्या होगा, चैनल होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ मास कॉन्टेक्ट, जो नॉट लगा है ध्यान से पढ़ना, नॉट संपर्क विधि नहीं है, बताओ। सर्कुलर लेटर, टेलीविजन, लीफलेट, या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, बताओ बताओ कौन सा होगा, फटाफट बताओ क्या है इसका करेक्ट आंसर। सी, सी बता रहे थे उसमें सही है, लीफलेट, सर्कुलर लेटर, टेलीविजन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा करण, राखी, राखी और पवन, सी बताए थे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए होगा, सर्कुलर लेटर बताए हो। मास कांटेक्ट में कौन सा नहीं आता है, सी, डी, क्या होगा, ए, डी, बिल्कुल डी होगा करेक्ट आंसर इसका, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो समरी बेसिकली हमने आज कम्युनिकेशन पढ़ा, मॉडल पढ़े, मेथड पढ़े, टाइप पढ़े, ठीक है, एलिमेंट पढ़े, सब कुछ हमने कम्युनिकेशन से पढ़ा। फिर इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिए जो कि आप रिवीजन करके आएंगे कल वाली क्लास में, पूछूंगा उन टॉपिक से। और समरी हमारी बेसिकली यही है कि जो हमारा कम्युनिकेशन चैप्टर है बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको होमवर्क क्या है कि जो 3 टॉपिक आज पढ़ाए गए, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर आज का जो हमारा कम्युनिकेशन है, इनको आपको पढ़ के आना है, ठीक है। अगली क्लास में आएंगे तो इसको पढ़ के आएंगे। कोई डाउट, कोई पूछना, कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम थैंक यू, बहुत बहुत आपका, क्लास आपने लगाई अच्छे से, 1.5 घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत आपका आभार, है ना, क्लास अच्छे से लगाने के लिए, ठीक है। बताइए कुछ, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, फिर हम क्लास को अपनी एंड करते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही आप लोग, ठीक है। चलें फिर, चलें फिर, बताइए बताइए कोई डाउट हो। किसी का कोई डाउट, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन नॉइस, ठीक है, कल इसको करवा देंगे आपको। नवाड में कम्युनिकेशन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आ जाएंगे क्वेश्चन अच्छे खासे।
एग्जाम ने कोई ऐसा तो अभी मेंशन नहीं है कि मतलब कितना आएगा, ठीक है। कल कर अगर कोई आ रहा है डाउट तो कल देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आई थिंक ये वाला चैप्टर फिनिश है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपको।